आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और देखिए, आज तमाम औरंगाबाद के सभी अखबारात में, चाहे हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, एक ख़ास खबर शाये हुई है हमारे औरंगाबाद के अंदर। तो देखिए, उसकी मैं एक दो लाइन आपको पढ़ के सुना देता, फिर इंशाअल्लाह अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा। देखिए, इसके अंदर लिखा हुआ है, अलायंस अगेंस्ट क्राइम की जानिब से पुलिस कमिश्नर को याददाश्त पेश, जराइम से पाक शहर मुहिम का ऐलान। इसमें हमारे औरंगाबाद शहर के तमाम जाने माने समाजी शख्सियत, सियासी शख्सियत, मजहबी शख्सियत पे मुश्तमिल एक वफ़द, एक फेडरेशन ने कल पुलिस कमिश्नर साहब को एक निवेदन दिया, इनसे मुलाकात की और शहर में बढ़ते हुए कत्ल, गारी, लूट मार, चोरी डकैती, पता नहीं कैसे कैसे वाक़यात, नशे के कारोबार पे अपनी गहरी तशवीश का इज़हार किया। और इस तमाम बातों का नोटिस लेते हुए पुलिस कमिश्नर साहब के सामने बात को रखा और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पुलिस से भी बहामी मशवरात की, सारी बात हुई। और इस मौके पर ख़ास बात ये रही कि पुलिस कमिश्नर साहब ने तयक़ुन दिया कि आप आगे बढ़िए, पुलिस आपके साथ है। और इसके अंदर जो ख़ास लोग थे इस वफ़द के अंदर, इसमें जमीयत उलमा अरशद मदनी के मुस्तफ़ा ख़ान साहब, जमात इस्लामी से वाबस्ता आदिल मदनी साहब, क़याम इंसानियत के जुनैद फ़ारूक़ी साहब, फ़िरोज़ पठान साहब, अब्दुल राफ़े, सैयद इरशाद अली, सैयद तनवीर, आमिर अहमद ख़ान, मुर्तज़ा ख़ान, मुज़फ़्फ़र सिद्दीक़ी और माँ सिद्दीक़ी शामिल थे और दीगर ज़िम्मेदारान भी शामिल थे। और इसमें सारी बात पुलिस कमिश्नर को बताई गई। अब देखिए, ये बात तो मैं समझता हूँ कि अखबारात में आ चुकी। पुलिस कमिश्नर साहब को जब निवेदन दिया गया तो ये तमाम निवेदन के अंदर क्या बात हुई, बाहर प्रेस से आके उन्होंने बात की, तमाम सोशल मीडिया पे ये बात सामने आई, हमारे चैनल पे भी वो रिपोर्ट मौजूद है। इसको लेकर, इससे जुड़ता हुआ और थोड़ा इससे हट के चंद बातें ऐसी है मैं शहरियान औरंगाबाद के सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, अगर हम नशे के कारोबार, कत्ल, गारतगिरी, मार धाड़ जैसी घटनाओं पर नज़र डालें तो बड़ी हैरानगी होती है कि ज़्यादातर मुसलमानों के महल्ले जात में घटनाएं घटी हैं, ग्रीन बेल्ट जिसे कहा जाता है। और सबसे हैरानगी की बात तो यह है कि जिस इस्लाम ने नशे को हराम करार दिया गया है, चोरी, डकैती, ज़िनाकारी, बदकारी, हर ब्याही से रुकने का हुक्म दिया गया है और मुसलमान दावा भी करते हैं, इस्लाम से जुड़ने का दावा भी करते हैं, सारी बात है। उसके बाद भी हालांकि इस्लामी तंजीमें, जमातें काम कर रही हैं, शहर के बड़े सोशल वर्कर ज़िम्मेदार काम कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, उसके बाद भी ये सिलसिला बंद नहीं हो पा रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि दिन ब दिन थोड़ा बढ़ते ही जा रहा है। सवाल तो उठेगा कि इतना बड़ा शहर, इतनी बड़ी सियासी शख्सियतें मौजूद, समाजी शख्सियतें मौजूद, मजहबी शख्सियतें मौजूद, मजहबी तंजीम व जमातों के जो अरकान होते हैं, मेम्बरान होते हैं, उसके हामी होते हैं, वो तक हज़ारों की तादाद में मौजूद। तो उसके बाद आखिर क्या वजह है कि ये चीज़ बढ़ती जा रही है? ठीक है, आपने पुलिस कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी की, पुलिस कमिश्नर साहब, पुलिस का तो काम ही है कि आपने ऐसे इश्यूज़ को सामने लेगा कि पुलिस इसके ख़िलाफ़ हमेशा सरगर्म अमल रहती है। और अच्छी बात भी है और कोई हैरानगी की बात भी नहीं है। अच्छी बात यह है कि पुलिस ने आपको तयख़ुन दिया, और हैरानगी की बात इसलिए नहीं है क्योंकि भाई ये वो मामला है कि जिसके अंदर बगैर बोले पुलिस सरगर्म अमल रहती है इस मुहिम के ख़िलाफ़, इस नेटवर्क के ख़िलाफ़, इस बुराई के ख़िलाफ़। सवाल ये है कि पुलिस से कहीं ज़्यादा, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ और शायद उसको बुरा लगे तो मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ कि पुलिस महकमे से ज़्यादा ये हमारे जो महल्ले जात के जो बड़े लोग हैं, ये उनकी जवाबदारी है। अब जवाबदारी ऐसी नहीं है कि भाई एक प्यार से, मोहब्बत से हम मतलब इसको वो करें। कुछ मामलात में हमें सख्त होना पड़ेगा और हमें इसके अंदर पुलिस की मदद के ज़रिए से हम सख्ती इख्तियार कर सकते हैं। हम डायरेक्ट तो मार धाड़ नहीं कर सकते, कुछ लड़ाई झगड़े पे आमादा नहीं हो सकते, लेकिन हम वाकई तौर से पुलिस की मदद, पुलिस से माविन करते हुए या पुलिस से हम ताउन लेते हुए ये काम को बहुत अच्छे अंदाज से अंजाम दे सकते हैं। जैसे इसमें कहा गया कि मोहल्ला कमेटी, इसमें कहा गया कि भाई जगह जगह कार्यक्रम होंगे, ये होंगे। तो सवाल ये कि अब तक ये कार्यक्रम नहीं चले, कई नशे के कार्यक्रम, मुखालिफ कार्यक्रम हुए, बेदारी मुहिम चलाई गई, अखबारात में छपा, जुमे के खुतबात में, बयानात में होते, सारी बात होती, सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी होता,
उसके बावजूद भी इसके ऊपर कोई उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है। असल में ये है कि हमने महल्ले जाती सतह पर जिस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझकर, और ये किसी एक जमात की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये किसी एक सोशल वर्कर की ज़िम्मेदारी नहीं है, या किसी एक लीडर की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये बिला तफरीक एक एक फ़र्द की ज़िम्मेदारी है। मैं कह रहा हूँ मेरी भी जवाबदारी है। अब मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि मैं क्या कर सकता हूँ। भाई मैं सोशल मीडिया चलाता हूँ तो मैं अपने ज़रिए से इसकी तरफ मुतवज्जे कराते रहूँ, इस बुराई की जो भी वाक़यात घटनाएँ होती है उसको अच्छे अंदाज से पेश करते रहूँ, आगाह कराते रहूँ, ये मेरी अपनी जवाबदारी है। तो बोले मतलब कि हर इंसान की अपनी जवाबदारी है। यहाँ हो रहा क्या है कि भाई चंद लोग काम कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उनकी जवाबदारी है, ये आवाम की जवाबदारी नहीं, बल्कि जब तक वो तहरीक, जब तक जो भी मुहिम जब तक कामयाब नहीं होती हैं, जब तक कि उसमें आवाम का ताउन हासिल ना हो। वरना अगर आवाम पीछे हट जाए ना तो कितने बड़े से बड़ा लीडर आ जाओ, बड़े से बड़ी तंजीम संगठन आ जाओ, बड़े बड़े ज़िम्मेदार आ जाओ, बड़े बड़े अल्लामा आ जाओ, कुछ होने वाला नहीं। ये एक ऐसी तल्ख़ सच्चाई है कि जिसे आप इनकार नहीं कर सकते। महल्ले सतह पे हमको, अरे एक एक वार्ड की क्या आबादी है साहब, आज 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार की आबादी है। अरे इसमें तो ये होना चाहिए कि हमें 100, 150, 200 मुश्तमिल लोग, एक एकदम ऐसे लोग जिसका एक अपनी गली में, 4 गली में, 2 गली में 100-200 लोगों पर असर रसूख हो, ऐसे लोगों पर मुश्तमिल हमें एक टीम तैयार करना पड़ेगी। और हमें इसके बारे में मुसलसल पुलिस से टच में रहना पड़ेगा और हमें गश्त करना पड़ेगा साहब। हमें ऐसा नहीं है कि भाई बस कहीं हमने प्रोग्राम ले लिए, स्कूल में चले गए, एक कुर्सी टेबल लगा दिए। अच्छा, हम ये देखते हैं कि जब नशा मुखालिफ जो प्रोग्राम होते हैं, क्या उसमें नशा करने वाले लोग आते हैं? क्या जो माँ बाप जो परेशान है अपने बच्चे से वो माँ बाप आते हैं? नहीं, इल्ला माशाअल्लाह बस वही चेहरे दिखते हैं, कुछ 10 5 लोग नवे दिखते हैं, बात ख़त्म। ये एक सच्चाई है। जब तक कि हम इसके अंदर, जैसा कहा गया है ना, इस्लाम के अंदर कहा थे देख कि जही कहीं अगर बुराई देखो, हुक्म दिया गया है कि ताकत से रोको, अगर ताकत रखते ताकत से रोको। दूसरा क्या मामला है, सेकंड ईमान का दर्जा, कि बोलने की अगर ज़रूरत रखते हैं तो बेबाक अच्छे अंदाज से बोलो, और वो ताकत भी आप नहीं रखते हैं तो दिल से बुरा मानो। ये ईमान का आखिरी दर्जा है। बड़ी हैरान कुन बात होती है कि चौराहे पे कहीं कभी हम मंजर देखते हैं, वीडियो आ जाते हैं कि चंद गुंडे हमला करते हैं और वहाँ हज़ारों की भीड़ होती हैं, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ता है। अरे भाई छुड़ाने के लिए बढ़ सकते ना आप आगे, इस पर तो कोई वो नहीं, मतलब ऐसा एक अच्छे नागरिक के तौर पर एक पकड़ कर के पुलिस के हवाले नहीं कर सकते? तो कौन सा खौफ है आपको, कौन सा खौफ है आप? जबकि ये नशा, ये चोरी डकैती, ये इतना संगीन है। अगर इसको इस्लामी शरई एतबार से देखें कि चोरी करे तो हाथ काट दिया जाए, जिना करे तो संगसारी कर दिया जाए, यानी कितनी ख़तरनाक है सज़ाएँ। और एक तरफ हम कहते हैं कि हम इस्लाम को मानने वाले हैं, शरीयत पे अमल दरामद करने वाले हैं। अच्छा, हमारे सामने कुछ होता है तो हम खामोश तमाशे ही रहते हैं, कुछ जल्दी आके बढ़ के गवाही भी नहीं देता है। जाओ भाई, हम गवाही देंगे तो हम नज़रों में आ जाएंगे, पता नहीं फिर हमारा क्या हाल होगा। जब तुम्हारे दिल में, दिमाग में जब इस तरह का एक डर खौफ रहेगा तो कैसा जुर्म काम होगा, और कैसा पुलिस को पूरी 100% कामयाब मिलेंगी। पुलिस को जितना इंफॉर्मेशन मिलती है, जितनी उनकी ताकत होती है, बराबर काम करते हैं। पुलिस कार्रवाई करती है, शिकंजे भी करते हैं, 24 घंटे पकड़े जाते हैं, सलाखों के पीछे ढकेल लिया जाता है, सारी बात होती है, परेड निकाला जाता है, पैदल मार्च निकाला जाता है। ये भी हमने देखे भी 2-4 महीने पहले। लेकिन सवाल ये है, घटना घटने के बाद क्यों? ये तो पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी को संभाला, अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। लेकिन सवाल ये है कि हम जिस हम महल्ले में रहते हैं तो वहाँ की जनता ने अपनी जिम्मेदारी क्या निभाया। आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम काम धंधे वाले हैं, जान दो भाई हमारे बच्चे तो अच्छे हैं, जान दो दरवाज़ा बंद करो, जान दो क्या करते लानत भेजो, कहाँ उनके मुंह को लगते, कहाँ उनको नहीं साहब, नहीं साहब। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है, नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, कुरान की शान में गुस्ताखी होती है, नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, पर्दे बुरखे की, यानी इसके हिजाब के ऊपर कुछ ऐसा गुस्ताखाना कुछ घटनाएं घटती है, नौज़ुबिल्लाह, तो हम क्या करते हैं, रोडों पे आ जाते हैं। जुमे का दिन रहता है, ज़्यादातर विभागीय पे जमा हो जाते हैं और कहते हैं, और कोई खौफ नहीं, पुलिस के कैमरे चलते हैं कि भाई कोई लॉ ऑर्डर के, मतलब सिक्योरिटी के हिसाब से जोशीले नारे लगते हैं,
ये भी खौफ नहीं होता है कि भाई हमने हमारे मुंह से अगर कोई गलत नारा निकल जाएगा या कुछ बदअमनी हो जाएंगी तो पुलिस हम पे शिकंजा कसेंगी या हम एक कानून के मुजरिम ठहराए जाएंगे। कोई खौफ नहीं होता है। हालांकि बड़े ज़िम्मेदार कहते हैं कि देखो गैर ज़रूरी नारे मत लगाओ, देखो हंगामा मत करो, ये मत करो, आराम से रहो, देखो हम अमन के वास्ते आए, हम एक हमारा एहतजाज कराना है। लेकिन जज्बात में आ जाते हैं, जज्बात में आ जाते हैं। पुलिस को भी मुशक्क़त करना पड़ती है कि हालात ख़राब ना हो जाए। ये वाकई मिसाल मैं आपको इसलिए दे रहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्सा की होती है, नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, तो आप हज़ारों की तादाद में रोड पे आते हैं और वही समाज के अंदर वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, जो अहकाम, जो हदीस की रोशनी में, शरीयत की रोशनी में सरापा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद एक ऐसे नमूने हयात, एक ऐसी ज़िंदगी, एक ऐसे कुरान की अमली तस्वीर पेश, कहाँ ब गाह कोई गोशा नहीं छोड़ा कि जहाँ हमारी नुमाइंदगी ना हो, जहाँ हमारी रहबरी ना हो, जहाँ हमारी रहनुमाई ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप कुर्बान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई हदीसों के ज़रिए से हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उलमा से सुनते हैं, मस्जिद बयान में सुनते हैं कि भाई चीज़ क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होते हैं, इस्लामी तालीमा का मजाक उड़ता है, अल्लाह नाराज़ होते हैं, और आपकी गलियों में, शहर में वो चीज़ होती है, तो जब आपको गुस्सा नहीं आता है, जब आप एकदम जोश बन के नहीं आते हैं कि ख़बरदार ये हमारा मोहल्ला है, ये हमारे मोहल्ले का चौराहा है, यहाँ पर बैठ के आप गांजा नहीं पी सकते, यहाँ बैठ के आप जो है तो ठंडा गर्म सिगरेट नहीं मार सकते, आपको जब जोश नहीं आता। अरे भाई हुक्म तो क्या है कि ताकत से रोको, दूसरा हुक्म क्या है ज़ुबान से बोलो, और तीसरा हुक्म क्या दिल से बुरा मानो। तो अगर पूरा मोहल्ला, पूरा शहर अगर ये तीसरे दर्जे पे चलेगा, खाली दिल से बुरा मानेंगे और कोई साथ देने के लिए आगे नहीं आएगा, तो सवाल ये फिर हमारे मुसलमानों के जो भी चंद ज़िम्मेदार है, चाहे सियासी हो, समाजी हो, जो भी हो, वो कैसे कामयाबी पाएंगे। अरे भाई अगर कोई इज्तिमा होता है, फ़र्ज़ करो 4-5 आलम दीन है, उन्होंने ऐलान किया कि भाई देखो आम खास मैदान में फ़लाँ जुम्मे के दिन जो है तो हमारा इज्तिमा है, आप तशरीफ़ लाइए, और समझो 15 आलम दीन है, समझ रहे बात को, एग्जाम्पल में दे रहा, और स्टेज पे खाली 15 आलम दीन ही दिखेंगे और पूरा मैदान खाली रहेगा, तो इसका मतलब क्या निकाला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी बात पर, उनकी सदा पर सैकड़ों हज़ारों लाखों लोगों ने लब्बैक कहा और आम खास मैदान भर गया। इसका मतलब ये है कि भाई आपने उनकी बात पे लब्बैक कहा, ये नहीं कि आपका उनको साथ मिला तो वो जलसा, जुलूस, वो इज्तिमा जो भी है, सियासी हो, मज़हबी हो, वो कामयाब हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए अगर थोड़ी देर के वास्ते कोई आदमी नहीं आया, एक आवाम भी नहीं आई, और स्टेज पे जो मुखर्रिन बैठे बस वही बैठे हुए, पूरा मैदान खाली है, तो कैसा दिखेगा आपको, एक अजीब गरीब दिखेगा। तो ये सूरत हाल हमारे समाज के अंदर भी है कि समाज के अंदर जो बड़े लोग काम कर रहे हैं, वो आवाज़ दे रहे हैं कि उठिए, लेकिन सब हाँ को हाँ कर रहे हैं, लेकिन मैदान में अमली तौर से कोई नहीं आ रहा है। तो जब तक कि हमारे महल्ले के 100-50 लोग ऐसी मजबूत टीम नहीं बनेंगे, अरे साहब मजाक है क्या, 100-150 अगर मजबूत, उसके अंदर थोड़े ऐसे मोतबर चेहरे जो महज़बाना हो, जो शाइस्तगी से बात करते हो, कुछ ऐसे चेहरे जो पॉलिटिकल ग्राउंड के हो, कुछ ऐसे चेहरे कि जो बोलते हैं ना जैसा जवाब, जैसा सवाल वैसा जवाब, कुछ ऐसी भाषा समझने वाले, समझाने वाले लोग भी अगर उसमें 10-5 मौजूद रहो, तो क्या मजाल है कि महल्ले में घटना घड़ी है, क्या मजाल है कि महल्ले के अंदर कुछ गैर ज़रूरी कारोबार हो जाए, गैर कानूनी कारोबार हो जाए। नहीं हो सकता साहब, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अरे हम पहले, हमारे ज़्यादा नहीं, हमारे बचपन में 20-25 साल की जो उम्र होती, जब हम सुनते थे कि भाई उस टाइम दादाओं का दौर चलता था, पहले ज़माने में दादाओं का दौर चलता था, तो लोग कहते थे भाई अगर मैं फ़ला दादा के पास चल लूँगा, फ़ला दादा के पास चल लूँगा, मैं उनका आदमी या वो मेरे पहचान के, तो लोग डर जाया करते थे, और भाई जान दो भाई वो फ़ला दादा का पहचान का बता रहा। ये एक फितरी, हमने देखा है इसको आंखों से। तो कहने का मतलब क्या है कि लोग डर जाया करते, जान दो भाई। कमाल है, हैरत की बात है कि आज पुलिस कह रही है कि हम आपके साथ में हैं, पुलिस कह रही है कि हमें इंफॉर्मेशन दीजिए, पुलिस कह रही है कि बताइए क्या करना है। इतनी बड़ी ताकत हमारे साथ में है, तो कल अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे आप? कि वहाँ ये बोलेंगे, क्या ये बोलेंगे कि क्या बोलेंगे आप? कोई है जवाब आपके पास? क्या बहाने में छुप सकेंगे आप कि अल्लाह ताला हम ताकत में नहीं थे, कि हम हुकूमत में नहीं थे, क्या ऐसा था कि वैसा था, एक जमहूरी निज़ाम था, हम क्या कर सकते थे? ये ऐसी बात चलेंगे आखिरत में अल्लाह की बारगाह?
अब पुलिस जो आपको साथ दे रही है, तो ये भी एक अल्लाह की अनमोल मदद है आपके साथ। और वो पुलिस कि जिसके आगे फिर अच्छे अच्छे बाल खा, बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े गुंडे सर झुका देते हैं। आज आप देख रहे हैं ना, आज बड़े गुंडे, बड़े बड़े जो रहते हैं ना, अपने आप को भाईगिरी समझते, उनकी परेड निकाले जा रही है, हाथ रस्सियाँ बांध के परेड निकाली जा रही है। कई कई तो धोते नजर आते हैं सबक सिखाने के लिए, खबरदार समाज के अंदर अराजकता फैलाए तो, गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया तो। ये हम मीडिया पे देख रहे हैं साहब, इतनी बड़ी ताकत। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको हमारे साथ में पुलिस की चेहरे की शक्ल में हमारे साथ एक बड़ी ताकत मिली हुई है, और महिला ने महिला हम जो है तो उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। तो क्या अल्लाह आखिरत में हम सबसे नहीं पूछेगा कि औरंगाबाद की पुलिस कमिश्नर ऐलान कर रहे थे और तुम्हारी गली में बुराई का माहौल चल रहा था, ठीक है, तुम नाहिल, तुम जो है तो कमज़ोर थे, जो भी थे, तुम्हें एक डर था, जो भी था, तो क्या तुम एक मुत्तहिद होकर एक पुलिस की मदद से क्या तुम अपने मोहल्ले में ये बुराई को ख़त्म नहीं कर सकते थे? और क्या तुम्हारे नारे लगते हैं कि नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन नहीं छोड़ेंगे। और जब गुस्ताखाना कोई बात हो जाती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, हम ये नारे भी सुनते हैं कि गुस्ताख के रसूल की एक ही सज़ा, तर्क सन से जुदा। ये नारे लगते हैं साहब, ये वायरल, ऐसा नहीं मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ उसको, कई बार लग चुके हैं, मीडिया में आया, प्रिंट मीडिया में आया, आज भी कहीं ना कहीं सुनने में आता है। देश बहुत बड़ा है, कई की घटनाएं होती रहती हैं। तो आपको इतना जुनून, इतना जोश कि गुस्ताख के रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा। क्या बात है साहब। और महल्ले में वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की कितनी उनकी शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं इनकी तालीमात में। जब आपको कुछ दर्द नहीं सताता कि यार ये अमल हमारे महल्ले में अगर कोई नशे का कारोबार चल रहा है, गुंडागर्दी का कारोबार चल रहा है, और उसके अंदर मतलब इस्लामी तालीमात मुतासिर हो रही हो, एक अमन व अमान ख़राब हो रहा हो, इंसानियत दम तोड़ रही हो, तो यहाँ आपको नहीं लगता कि इससे भी हमारा अल्लाह नाराज़ होगा? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब आखिरत में क्या है कि तुम मेरे कैसे उम्मती थे कि जब मेरी शान में गुस्ताखी होती थी तुम रोड पे आ जाया करते थे, लैंडर तक तोड़ने की बात हो जाती थी, एक ऐसा गर्मा गर्म माहौल हो जाता था। और जब महल्लों में तुम्हारे मामला एक जिसको इस्लाम ने एकदम सख्त मनाहियत किया है, तो वहाँ जब ये तमाम तालीमात की धज्जियाँ उड़ती थी, तो वहाँ तुम्हें गैरत के मारे, एक जोश के मारे, एक ईमानी हरारत के मारे, एक मौसर अंदाज से, एक मुत्तहिद होकर, एक अच्छे अंदाज से, क्या तुम असरअंदाज नहीं हो सकते थे? क्या तुम रोक नहीं सकते थे? मैं पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए रोशन गेट है, वहाँ पर अगर हमारे 100-150 एकदम मजबूत लोग और एक फेरी मारे जैसा घूमते हैं एक अमन अमान के साथ, और उसके अंदर फिर कुछ लोग ऐसे समझ गए ना, जो सवाल का जवाब देने का मतलब लप 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 करते, कोई ऐसे 10-12 चेहरे सामने हो, सिर्फ एक खौफ जैसा पुलिस का खौफ होता है, अरे वाह पुलिस आ रही, अरे वाह पुलिस आ रही, खौफिश है ना, बोलेंगे ना, कानून का डर बोलो, वर्दी का डर बोलो, डंडे का डर बोलो, सूतने का डर बोलो, रहता ना। हाँ, तो यहाँ भी अगर ऐसा रहा है एक अच्छे अंदाज से, तो क्या मजाल है। अरे सामने के लड़के नौजवान और बड़े बड़े लोग खौफजदा कि नको भाई, और नको भाई, उनके नात को नको लोगो, अरे कैसा मत लगो, कैसा मत लगो। हर आप बात करते हैं अदल की, इंसाफ कायम करने की, बुराई के ख़ात्मे करने की, दावत देने की, अमन की दावत देने की, शांति का संदेश फैलाने की, और हमारे पास एक टीम ऐसी नहीं कि पुलिस से मदद लेकर, पुलिस से खाना मिलाकर, पुलिस की सरपरस्ती में हम जो है तो कितनी आसानी से इसको कंट्रोल कर सकते साहब। कितनी बड़ी मदद है ये। तो खैर दुनिया एतबार से पुलिस की मदद है, लेकिन मैं ज़ाती तौर से कहूँगा कि अल्लाह की भी मदद है कि अल्लाह ने पुलिस फोर्स को जो है तो ज़रिए से, और कितनी बड़ी बात है साहब, कितनी बड़ी बात है कि मुसलमानों के महल्ले में एक उसको इस तरह कारोबार चल रहा है, गुंडागर्दी फैल रही है, जो भी कर रही है, तो पुलिस कह रही है कि हमारी मदद लो, ये हमारा फ़ोन नंबर लो, हमसे संपर्क करो। अगर आप पुलिस की मदद नहीं लेंगे तो बताइए, अगर थोड़ी देर के वास्ते पुलिस को सरका दिए तो ऐसी कौन सी ताकत है भाई? कि कोई ताकत है ऐसा, कोई ऐसी अथॉरिटी है कि जो इस काम को निपट सके? मैं नहीं समझता कि पुलिस से बड़ी कोई अथॉरिटी है। इस वक्त पुलिस एक ऐसी ताकत है जो अच्छे मैं समझता हूँ, डॉन हो, भाई हो, गुंडे हो, सर चढ़े हो,
पुलिस की ताकत के सामने, कानून की ताकत सामने, जब कानून का शिकंजा कसता है, जब फ्रेम में आते हैं, जब चौकट में आते हैं, अच्छे अच्छे जो है तो मट्टी मिल जाते साहब, अच्छे अच्छे सलाह के पीछे सड़ जाते हैं। और आज भी लोग कई सड़ रहे हैं। यह है कानून का रुआब, दबदबा। तो हम कब फ़ायदा उठाएंगे भाई? खाली अमन कमेटी मीटिंग लेंगे, खाली मस्जिदों में बात करेंगे? क्या है ये? आज नौजवान लड़के धड़े से सिगरेट मारते नज़र आ रहे हैं, कोई बड़ों का खौफ नहीं कि नहीं भाई हमारे बुज़ुर्ग है, क्या है। एक होटल में चले जाइए आप, जिनकी कौली उम्र, जिनकी 22 साल उम्र है, फसलात मोबाइल खेलते बैठे नज़र आएंगे, सिगरेट मारते नज़र आएंगे। कोई खौफ नहीं कि हमारे कोई बड़े बुज़ुर्ग आ गए। जब हमारे अंदर ये खौफ नहीं, तो बताइए फिर उसको हम कैसे सुधारेंगे? कि वास नसीहत से काम होगा? ठीक है, ये भी एक रास्ता है, लेकिन कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। हमें बहुत मजबूत होकर, जैसा अगर हम हमारे बच्चों की ने मारा तो हम क्या करते हैं? गुस्से में आते हैं, लाठी निकाल लेते हैं, सड़क जाते हैं, गुस्से में आते हैं, कौन मारा मेरे बच्चे को, आज मैं छोड़ूंगा नहीं, साले को सुला दूंगा, ऐसा कर दूंगा, तंगड़ा तोड़ दूंगा, भले 6 महीने जेल में जाने को पड़े। ऐसे वाक़यात भी देखते हैं मार्केट में। क्यों? तो बोले आपके बच्चे को मारा, भाई को मारा। जो भी ऐसे घटनाएं घटती हैं, या किसने हमारे बच्चों की तरफ कोई ऐसा शरारत सुनने में आई कि भाई किन्हें शरारत करा गुंडा किस्म के लड़के ने, तो बिल्कुल उसकी बराबर एकदम मेहमान नवाजी कर देते हैं, सुतम सुत एकदम गुस्से में आके, फिर वो कार्रवाई होती, ये होती, सब होता है ना। तो भाई मेरे बोलने का मतलब ये है कि ये जुनून जज्बा हमारे अपने महल्लों से, तमाम महल्ले के लोग अगर करेंगे, नहीं खबरदार हमारे महल्ले में, अरे ऐसा नज़ारा होना चाहिए कि मजाले को सिगरेट पीते नज़र आ जाए यार। अगर हमारे सामने अगर हमारी नौजवान नस्लें सिगरेट मारते नज़र आ रही और हम बड़े वहाँ से गुजर रहे, तो बहुत ख़तरनाक नाकामी साहब, ये ख़तरनाक नाकामी है, ख़तरनाक नाकामी है। हुक्म दिया गया ताकत से रोको, नहीं तो ज़ुबान से बुरा बोलो। अरे सब अगर ईमान के आखिरी दर्जे में चलेंगे कि दिल से बुरा मानेंगे, तो किस टाइप का ईमान है भाई ये? अरे कम से कम जो पैसे वाले हैं, लड़ने वाले हैं, भिड़ने वाले हैं, जो अपने आप को संभाल सकते हैं, कम से कम ऐसे लोगों ने तो आगे आना चाहिए कि खाली बस दुनियादारी मनाने लगे हुए, समाज की कंट्रोल नहीं करते, कमांडिंग नहीं करते। चुनाव में देखते हैं हम, चुनाव में जीतने के वास्ते क्या क्या हथकंडे नहीं होते, कितना रुपया पैसा खर्च होता, बड़े बड़े लीडर गली को खाक छानते नज़र आते, जहाँ पर कोई नहीं गुजरा वहाँ तक चल जाते, सलाम आदाब करते, एक दुनियावी जीत हासिल करने के लिए। लेकिन वही जोश, वो जुनून, वो लीडर भी नहीं बता पाते कि हम तुम्हारे साथ में हैं। अगर किसने अगर तुमको अरे तुरे बोला तो हम तुम्हारे साथ में हैं, हम पुलिस को बोलकर तुम्हारा बराबर उसका बंदोबस्त करेंगे, और बात बढ़ी तो तुम्हारा केस भी हम फ्री लड़ लेंगे। मगर ऐसी बात आगे तक जाती है तो क्यों लोगों की हिम्मत नहीं बढ़ेंगी कि हमको फ़ोन करो? और ऐसा माहौल भी तरतीब होना चाहिए कि अगर फ़ोन आ गया कि साहब वो कोई सता रहा है, कोई ऐसा मामला है, तो बहुत से 5 से 10 मिनट में जहाँ का स्टॉप, मतलब महल्ले के साथ जहाँ भी बात हो रहा है कि होटल के सामने खड़ा हुआ है, कि मस्जिद सामने खड़ा हुआ है, कि चौराहे पर खड़ा हुआ है, तो वहाँ कम से कम 5-50 लोग जम जाना, ज़बरदस्त जोश के साथ कि कौन है वो, कौन है वो। मार धाड़ की ज़रूरत नहीं है, ये खौफ होना चाहिए। अगर ये जैसा मैं बता रहा हूँ ना, मारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक इत्तेहाद, एक जुनून, एक जज्बा। और उसी वक्त पुलिस को फ़ोन, हमारे पीआई से फ़ोन, साहब आइए आप, हमने पकड़ के रखा है। हर 10-12 घटना होती जी ऐसे, कैसा मैदान साफ़ नहीं होता, कैसा माहौल साफ़ नहीं होता। मगर नहीं, हमारे दिल में अजीब खौफ है। कम से कम जो ताकतवर लोग हैं उन्हें तो आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है भाई, जो गरीब गुरबा है, छोटे मोटे काम करने वाले हैं, चलो उनको एक समझ सकते हैं बात, भाई घर किराए का है, क्या करेंगे, किससे लड़ते बैठेंगे, बेचारे के पीछे कहाँ नात को लगते। अरे मगर जो बड़े लोग हैं, जिनको अल्लाह ने नवाजा है, तो ये काम के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ते? ये भी अच्छा काम है। बुराई को रोकना क्या इस्लामी काम नहीं है? दुनिया में एतबार से तो है ही कि बुराई को रोकना, गैर कानूनी कारोबार रोकना, ये तो कानूनी तौर से कानून की मदद है। लेकिन अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इस्लाम के फॉलोअर कहते हैं, तो ये तो सबसे पहले हमको हुक्म दिया गया कि जहाँ पर बुराई देखो तो उसको ताकत से रोको, अगर ताकत रखते हैं तो। अगर ताकत नहीं है आपके पास तो ज़ुबान से बुरा मानो। अरे ज़ुबान से बोलने की ताकत नहीं बोल रहे, दिल से बुरा मान रहे, कर रहे हाई क्या फिर हम?
और दूसरी तरफ हम जो है तो एक इस्लामी माशरा होता है तो कम से कम 1000 लोग जम जाते हैं। बाहर के मौलाना आते, धुआंधार तकरीर होती है, ऐसा हो जा, उसमें कौन लोग आते। एक कड़वी सच्चाई है साहब, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर इस्लामी माशरा प्रोग्राम भी हो रहा ना, चाहे मस्जिद में बोलो चौराहे बोलो, उसमें आपको 90% लोग वही रिवायतन जो हमेशा जो बेचारे अमन के हामी हैं, जो मतलब शरीयत के पाबंद है, नमाजी है, अमन व अमान वाले हैं, तहजीब याफ्ता है, पढ़े लिखे हैं, अच्छे मिजाज के हैं, अच्छे कल्चर के हैं, ऐसे लोग आके बैठते हैं। बहुत मुश्किल 10% बस नज़र आती पब्लिक। बस वही लोग सुनते हैं, लोग करते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर दुआ होती है, बस चले जाते हैं। तो जब तक के आप महल्ले जाती सतह पर एक ऐसी टीम गश्त करना चाहिए, रोज़ महल्ले में 1 घंटा गश्त करना चाहिए। ज़रा सोचो ज़रा कि रोशन गेट से कम 100 लोग गुजर रहे हैं, अमन के साथ चौराहे पे होटल में जा रहे, नौजवान बैठे हुए। क्यों बेटे, कहाँ रहते आप? ठीक है, काम धंधा करते हैं आप, स्कूल जाते हैं आप, खाली पूछो खैरियत। तो कैसा खौफ होगा, देखो कैसा लगेगा। मतलब अखलाक से बात करो। तो लड़के को भी लगेगा, और बाप 100 लोग 50 लोग खड़े होटल में आए, लोग पूछ रहे आप किसके बच्चे, आप किसके भांजे, आप आए होटल में बैठे, कोई बात नहीं, पियो चाय पियो। काम स्कूल को जाते हैं ना आप, कौन से स्कूल में आप? ज़रा सोचिए, एक डेमो बता रहे मैं आपको, क्या असरात होंगे। लोगों को खौफ ज़्यादा होंगे, नको भाई गश्त काटते कोई भी आता, नको में सिगरेट दूंगा तो कोई भी देख लेगा। कैसा फ़र्क नहीं पड़ता जी, कैसे कैसे मारधाड़ करना पड़ रहा है अपने को। लेकिन जब तक कि आप इस सतह पे आके काम नहीं करेंगे, क्योंकि बुराई का पैमाना इतना ऊंचा बढ़ गया कि खुल्लम खुल्ला मर्डर हो रहा साहब, हाफ मर्डर हो रहे, फुल मर्डर हो जा रहे, ज़रा ज़री बात पे हो जा रहे, टेबल सरकाने पे हो जा रहे, 200-500 रुपये की लेने देने पे हो जा रहे। जब इतना बड़ा पैमाना बढ़ चुका हो बुराई का, एक उसका वो बढ़ गया हो, तो जाहिर सी बात है हमको रोकने के वास्ते उसी सतह की तैयारी करना पड़ेगी। अरे भाई, 2 मुल्कों की जंग चल रही, मतलब जंग हो गई, तो फिर क्या वो सरहद पे जाके दुआ पढ़ते हैं क्या? अपन क्या करते हैं, जो भी मज़हब के मानने रहते हैं कि वो अपने अपने मतलब भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, ईश्वर बोलो, गॉड से बोलो, सरहद पे जाके क्या हम क्या दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे? नहीं। जब जंग का माहौल है तो हमें जंग का जवाब जंग से देना पड़ेगा ना साहब। एक मिसाल दिया मैंने आपको, क्योंकि जंग का जवाब हम जंग से ही दे सकते, मतलब सरहदी इलाके जंग के दौरान की मिसाल दे रहा हूँ। अब इसका मतलब नहीं कि हमको यहाँ पर जंग करना पड़े, नहीं। तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ भी हम एक बगैर लड़े के, बगैर भिड़े के एक रुआब, हमारे घर के बड़ों का रुआब, महल्ले के बड़ों का रुआब ऐसा होना चाहिए कि नहीं, इनके साथ शाने भी जुड़े हुए हैं, अच्छे भी जुड़े हुए हैं, पैसे वाले भी जुड़े हुए हैं। अगर अपन ज़्यादा अड़े चाले करें, शायद हमारी ज़मानत भी नहीं होंगी। जब हम ऐसा तासुर देने में कामयाब होंगे साहब, अरे कोई चिल्लर बात है जी, ये बहुत चिल्लर बात है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अच्छे मुनज़्ज़म तरीके से, एक खाली अमन की एक अच्छे अंदाज से अगर हम ऐसा खौफ नहीं भी हमारे बड़े आ रहे, अरे बाप रे ये पूछ लेंगे भाई, जब जमात वाले जाते अचानक पूछ जाते ना, होटलों में चले जाते भाई, जो भी तश्कील होती, दीन की बात की तश्कील होती, बिला तफरीक चौराहे पे, दुक्कड़ पे, चौराहे पे, होटलों में कहीं भी बेचारे तश्कील करते। यही कि साहब हमारे महल्ले कमेटी है, आप 10 बज रहे हैं, और जनाब बेटा चाय पी रहे हो, किसके बच्चे हैं आप? तो जाहिर सी बात है तुमको कई बच्चे ऐसे मिलेंगे, कोई कहेगा मैं ये महल्ले में रहता हूँ, महल्ले में रहता, पूछने का क्यों बेटे आप चाय पियो आप? कोई हमारा नहीं। तो क्या काम करते हैं आप? स्कूल जाते हैं आप? अच्छा। एक प्यार से कोई एक शख्स बात करे, अच्छे मोतबर एक प्यारे अंदाज से, और 10-20 लोग खड़े हुए, अच्छा देखो बेटे पढ़ो, हाँ अच्छी बात है, कोई बात नहीं, पियो चाय पियो, कोई बात नहीं, ठीक। मतलब एकदम वो मत करो, रेस मत हो, क्यों बैठा रहे, कहीं को बैठा रहे, नहीं, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है चाय पियो, चले जाइए, रात का टाइम हो रहा, हाँ ठीक है बेटा, इस्लाम में इसकी वो नहीं है, अच्छी बात नहीं है। हमारे तुम्हारा थोड़ी सी इस्लामी तरीके से तश्कील वाली बात, देखो ईशा के बाद सोना अफजल है। आप अगर वो बड़ा कि मैं 12वीं पढ़ता, बेटे जाके पढ़ो, स्टडी करो, अच्छी बात नहीं, माँ बाप आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, थोड़ा हल्की फुल्की तश्कील भी हो जाती, थोड़ा जहन साजी भी हो जाती, काम भी हो जाता। और कोई अड़ा टेढ़ा रहा तो अपने पास रहते भी दूसरे 2-4, गैर जरूरी बात करा कि तुमको होते, हाँ हमारी नहीं सुनते, उसकी नहीं सुनते, तो फिर क्या करना है देखो आपके हिसाब से। फिर अब है ऐसे कुछ बोलने का मतलब ये है कि हमको इस सतह से काम करना पड़ेगा।
और आप खाली खाली ये माहौल में चलेंगे कि बस एक कई मीटिंग ले रहे, चौराहे पे ले रहे, और एक धड़े से एक तरफ जो भी चल रहा, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, तो भाई फिर आपकी कौन सुनेगा? आपका असर कैसा जाएगा? कैसा जाएगा आपका असर? बताइए ना। जैसा मैंने आपको मिसाल दिया ना कि पहले दादाओं का दौर था, आज से 20-25 साल पहले। कोई दादा अगर मोहल्ले में आ गए तो लोग ऐसा बोलते थे, अरे बाप, अरे फला भाग गए, हाँ सलाम, हाँ साहब, और साहब बोलिए आप। हालांकि किसका दौर था? दादाओं का दौर था। और आज हमारे मोहल्ले में हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे बाप दाखिल हैं, उनका खौफ नहीं। तो क्यों खौफ नहीं? क्योंकि उनको मालूम है हमारा कोई हल्का भारी नहीं करेगा, उनको खौफ है। लेकिन सच में अगर हम उम्मत की बात करते हैं और इनको अपना बोलते हैं ना कि हमारे कलमे के शरीक भाई समझते हैं, जैसा बोलते हैं ना मोमिन एक दूसरे का भाई होता है, और उसका दर्द अपना दर्द है, उसका नुकसान अपना नुकसान है। अगर वो सोच के साथ हम चलेंगे, अरे भाई अगर हमारा बच्चे ने अगर कुछ मालूम पड़ा, किसने आके बोला कि भाई तुम्हारा बेटा सिगरेट पी रहा था, और किसने सबूत दिया हो सिगरेट पी रहा था और हमको खबर नहीं, हम क्या करते? उसके सामने कनपट्टी मार देते। सिगरेट पी रहा था तू, कब से पी रहा, क्या कह रहा? मारते कि नहीं मारते हमारे बच्चे को हम? या कम से कम गाली दे देंगे या उसको डांटेंगे, मारेंगे। ज़्यादा अगर हम सर के और गुस्से में रहे तो वहीं मार देंगे, या घर पे बुला के डांटेंगे, दरवाज़ा बंद करेंगे, फिर क्या करना है करेंगे। होता ना ऐसा? आज के पीरियड में नहीं होता ऐसा? होता। तो बोलने का मतलब ये है कि हमको ऐसी टीम बनाना पड़ेगी, और इसके अंदर हमको पुलिस हमारे साथ में है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे वास्ते। ये हमारे वाले से नेमत से कम नहीं है। और ये सीधे तौर पे मैं ज़ाती तौर से कहूँगा कि ये भी हमारे लिए एक अल्लाह की मदद है कि पुलिस हमारे साथ में है। पुलिस हमारे साथ में है, सिर्फ हमको थोड़ा वक्त निकालना पड़ेगा। एक 200 लोगों पे कमेटी और तश्कील देना पड़ेंगे, ऐसा एक निज़ाम तरतीब देना पड़ेगा, क्योंकि हर एक के पीछे कारोबार है, हर एक के बिजनेस के लिए कारोबार है, कुछ ये है कुछ वो है, किसके घर में दुख है सुख है, बराबर है। तो 200 लोग टीम में आऊँगा कि रोज़ ऐसा वर्क 50 लोग, कम से कम 50 लोग एक राउंड मार रहे, फर्स्ट क्लास एक राउंड मार रहे। होटल के बाहर खड़े रहे, 50 लोग खड़े हो गए और 5-10 लोग अंदर गए। जैसा रात का टाइम 10-11 बज रहे, तश्कील और बिल्कुल अच्छा अंदाज है, जैसे जमात की तश्कील होती है। अस्सलाम वालेकुम, और बेटे कहाँ रहते आप? अच्छा बेटे 10-10:30 बज रहे, यहीं रहते। किसके बच्चे आप? क्या है? अगर हमने ऐसे भी बातचीत करें ना, तुम खौफ हो जाएगा, अरे बाप रे मेरे वालिद का नाम पूछ रहे, अरे बाप रे वो ऐसा हो जाएगा, अरे मालूम पड़ेगा तो ऐसा। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे रहते घर में एकदम भोले आपा, और बाहर क्या करते हैं आपको सब मालूम है। तो ये भी एक हिकमत है। हमें कुछ गाली गलौज नहीं करना है, मारकूट नहीं करना है, लेकिन हमें कुछ ऐसी रणनीति अपनाना पड़ेंगी कि जिससे एक इज्तिमाइयत तौर से खौफ पैदा हो कि नहीं भाई, और बाप 100-150 लोगों की टीम है भाई, और बाप पुलिस के मेरे साहब से डायरेक्ट सेटिंग है इनकी, डायरेक्ट मीटिंग है इनकी। हाँ अपन एड़े चाले करेंगे तो कहेगी नहीं रहेंगे भाई। हाँ अपने घर किराए की है, अगर मालूम करोगे घर किराए के है तो हम ये भी हम बोल सकते 1 बार 2 बार 3 बार तो घर किराए का आपका, अगर आप नहीं सुधारे करें तो हम एक अच्छे अंदाज से आपके खिलाफ में शिकायत देंगे, फिर आपको अपने महल्ले में बैठने देंगे। आप कहीं भी रहो, फिर हमारे महल्ले में खाली करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे बिगड़ेंगे, हमारे घर का माहौल ख़राब होगा, हमारी गलियों का माहौल ख़राब होगा। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक मियारी अंदाज से, प्यार भरे अंदाज से घर में बैठ के एकदम इज्जत के साथ रिस्पेक्ट उनको समझाइए। कैसे हालात ख़ाबों में नहीं आते, मगर कई हम महल्ले में देखते, सुनने में आता, अरे भाई वो अच्छे बुरे वाक़यात, लेकिन किसकी ज़रूरत नहीं कि भाई एक 50-25 मिलके कि भाई क्या बात है, ये हमारी महल्ला है, ये शरीफों का महल्ला है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे ज़रा सा अगर कुछ झगड़े हो जाए तो हम घरों पे जाके लड़ लेते। हमारे बच्चों की ने कुछ बोल दिया, हम घरों पे जाके लड़ते, गली भर जाती। और एक अच्छे काम के वास्ते, एक बुराई से रोकने के वास्ते हम इज्तिमाई तौर से जा नहीं सकते घरों पे। ज़रूर नहीं कि बावज़ बुलंद आवाज़ बात करना, कुछ इज्जत करना, नहीं, ज़रूर नहीं कि देखो साहब 1-2 आदमी अच्छे अंदाज से कि देखो साहब ऐसी शिकायत है, हम मुसलसल गश्त पे, हमारे को सब रिपोर्टें मिल रही है और हम चाहते हैं कि बच्चा सुधर जाए, हम नहीं चाहते कि मस्जिद बिगड़े। तो ख़ुद माहौल ठंडा होता, बच्चों को खौफ होता, नको भाई अपनी बदनामी हो जाएंगी या माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़ेगा।
कुछ ऐसा कुछ वैसा कुछ ऐसा तमाम हरबे इस्तेमाल करेंगे अच्छे अंदाज से तो काम हो जाता। ये एक मेरी राय है, ये मेरा मशवरा है, कसम है खुदा की, इस पर अगर अमल हो जाए ना, सिर्फ 2 महीने के बाद देखो बिल्कुल, अगर 50 लोग एकदम साइड में, किसी ट्रैफिक को तकलीफ भी ना हो, बल्कि ये एक ऐसी टीम बने जो सोशल एक्टिविटी मुनासिर हो, सोशल एक्टिविटी मुनासिर हो। अगर ये 50 टीम जा रही है, अगर रोड पे गाड़ी खड़ी हुई है 2 व्हीलर, तो उसको साइड में करने का काम भी करें गाड़ी, ताकि लोग बोले अरे क्या बात है, नहीं नहीं जनाब तकलीफ़ हो रही है, ये आपकी गाड़ी है, आप सबको समझता नहीं कि तकलीफ़ होंगी बोल के। अरे जब रास्ते का पत्थर हटाने का सवाब है साहब, ये भी तो एक्टिविटी है, ये भी तो एक्टिविटी है कि हम थोड़ा गश्त करें, लोगों से मुलाकातें करें खौफ के साथ, जैसा उसका नाम दिया गया। बिल्कुल उसका बैनर तले बिल्ला जा रहे हैं 200 लोग टीम बना के, और एक 50 का ग्रुप तैयार रखना। कभी हजरत जैसा भाई 150 पैसा था ना, कोई गौ को जाते हैं, शादी में जाते हैं, मौत में जाते हैं, मट्टी में जाते हैं, खुद बीमार रहते, तो भाई 200 बीमार तो नहीं पड़ेंगे ना एक साथ, 50 तो टीम रहेंगी। पर ठीक है, कभी इसमें कभी वो आगे कभी वो नहीं आए, कभी मतलब एनी टाइम 50 के ऊपर ही दिखना लोग, 50-55 50-55 पूरी 200 टीम बनाओ, एक नेटवर्क तैयार करो, हम गश्त करेंगे, डेली गश्त करेंगे। हमारा काम ही है अपनी अपनी कारोबार, जैसा कोई शाम के चम जल्दी आ जाती तो वो हिसाब से ऐसे लोगों को गश्त करने का, जय ईशा की अजान होगी, नमाज़ पढ़ ली, जमात से पढ़ ली, थोड़ा जो है तो रात के 10-11 बजे तक गश्त करो ना आप। गश्त कोई बुरी बात थोड़ी है। अगर नौजवान सुधरते हैं, उनके दिल में खौफ आता है, जब हमारी कार गुजर देख के उनके दिल में हो सकता है कि मोहब्बत भी जागे, एक एहतराम भी जागे, इकराम भी जागे, नए व्यक्ति बड़े लोग आ रहे, अच्छी बात नहीं है। कोई अगर लड़का जा रहा है, अगर सिगरेट पी रहा है, अरे बेटे बेटे रुकिए रुकिए आप, ये बड़े बुजुर्ग दिख रहे हैं, हम आप इसमें जाहिर से बड़े मदराज भी रहेंगे, ये बाप दाखिल है, क्या आप अपने वालिद के सामने सिगरेट पीते क्या? अखलाक के शर्मिंदा करो, ताकि उन्हें बोलना नहीं रे बाप, ये रोशनगढ़ में आया ना, गलती सिगरेट नहीं पीना बाप, पान भी नहीं खाना। कोई कभी पूछ के रोक लेते बाप, कहाँ के है क्या है, अच्छे अंदाज से, कोई ज़्यादा वो नहीं करने का, एक म्यार है, क्योंकि अखलाक में भी वो ताकत है, किरदार में भी वो ताकत है साहब। काम हो जाता, लेकिन हमें कुर्बानियाँ देना पड़ेंगी, हमें अपने महल्लों में गलियों में गश्त करना पड़ेगा, हमें अपने महल्ले को बचाना है, अपनी गलियों को बचाना है, अपनी नस्लों को बचाना है, अपने नौजवानों को बचाना है, तो वक्त देना पड़ेगा साहब। आप चले गए पुलिस कमिश्नर ऑफिस, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ज़मीन पे क्या, आपको भी तो सहारा बनना पड़ेगा, आपको पुलिस की तीसरी आंख बनना पड़ेगी, अपने आप में आपको एक पुलिस वाले का रोल निभाना पड़ेगा, वो जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा, और पुलिस की सरपरस्ती में उनकी गाइडेंस से हमको चलना पड़ेगा। कैसा काम नहीं होता जी, कैसा काम नहीं होता, बराबर होता। लेकिन हमें ये एहसास करना पड़ेगा कि ये महल्ला हमारा है, और ये महल्ला हमारा है बोले तो ये महल्ला मेरा घर है। क्या हर जो भी घर का व्यक्ति है, बड़ा है, कि वो चाहेगा कि उसका बच्चा बिगड़ जाए, सिगरेट पिए, गांजा मारे, सट्टा खेले, टुकरा करे, आवारगिरी? चाहेंगे आप कि मैं चाहूँगा कि मेरा बच्चा बिगड़ जाए? नहीं। जब तक कि हमारे दिमाग में ये बात नहीं बैठेंगी कि ये महल्ला मेरा घर है, और घर में रहने वाले मेरे अपने हैं, मेरे घर के अपने सदस्य हैं, मेरे अपने बच्चे के जैसे, मेरे अपने भांजे हैं, भतीजे हैं, हमें एकदम ये नज़रिया ठोस रख के नहीं चलेंगे, एकदम दर्द के साथ, तो कैसा काम नहीं होता साहब। लेकिन हम रिवायती चलेंगे, फर्जी पने में चलेंगे, नुमाइशी पने में चलेंगे, और पुराने रिवाज में चलेंगे, कुछ होने वाला नहीं साहब। माफ़ी की शायद करना, कुछ होने वाला नहीं, सिर्फ पेपरों की जीनत बनते रहेंगे, ख़बरों की जीनत बनते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं। और आज पुलिस हमारे साथ में है यार, ज़रा सोचो यार, पुलिस हमारे साथ में है कि बिल्कुल हमारे खाते से खाना मिलाने को तैयार है, और हम इतनी बड़ी मदद के ज़रिए से हमारे महलों में तमाम बुराई का, बेहयाई का जो भी मामला चल रहे हुए, एक क़ानूनी अंदाज से, एक मौज़र अंदाज से हम अगर नाकाम हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते साहब, कुछ भी नहीं कर सकते। और बढ़ेगा गिराफी, और बढ़ेगा, मनमानी कारोबार चल रहा है, कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। अरे अगर कोई प्यार से, अगर मोहब्बत से काम हो जाता था तो इस्लाम में इस बात का हुक्म क्यों आया कि कहीं बुराई देखो तो उसको ताकत से रोको? ये क्यों आया? पहले हुक्म क्या आया? ताकत से रोको। सेकंड हुक्म क्या आया? कि ज़ुबान से बोलो, अगर ज़ुबान की बोलने से रखते हो। और तीसरा हुक्म ये है कि दिल से बुरा मानो। अरे हमारे पास जो ताकत है वो हमारी पुलिस की ताकत है। अगर हम उसके सहारे से, ज़रिए से भी अगर हम काम नहीं कर सकते साहब, तो ये हमारी शदीद नाकामी है,
ये हमारी शदीद नाकामी है, शदीद नाकामी। अल्लाह पूछेगा कि हमने, ठीक है आप जिस मुल्क में भी रहते थे, लेकिन वहाँ की पुलिस को हमने एक ऐसा माहौल साजगार किया था, ये हमने आपकी मदद के ज़रिए से एक पुलिस को खड़े किया था जो अमन के नाम पर, जो कानून के नाम पर, जो कानून की बालादस्ती के नाम पर आपकी सरपरस्ती के लिए, आपकी मदद के लिए तैयार खड़ी थी। तो आपने गलियों में रोकने के वास्ते उस ताकत का इस्तेमाल करके, उस सहारे से आपने क्या रोकने की कोशिश की? कि आप ये बोलेंगे हमारे पास टाइम नहीं था, हम कारोबारी थे, हम ये था वो था, ये बोलेंगे आप? नहीं साहब, नहीं साहब। तारीख उठा के देखो साहब, तारीख उठा के देखो। यूँ ही अमन नहीं आ जाता, कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। और यहाँ कुर्बानी किसकी जान लेना नहीं और अपनी जान देना नहीं, एक हौसला पैदा करना है, वक्त की कुर्बानी देना है, गलियों में गश्त करना है, एक ऐसी फोर्स जो पुलिस के साथ मिलकर हमारे वार्ड के अंदर, क्या मजाल है जी अपने गलियों में और मोहल्ले में कारोबार हो जाए? नहीं, ये खौफ होना चाहिए। और वहाँ भी 100-200 लोग हैं, ये कभी भी आ जाते, ये कभी भी दिख जाते। नको भाई अपने एड़े चाले मत करो। अभी अरे रुपए में 12 ख़त्म हो जाएगा साहब, सिर्फ 1 महीने के अंदर। जो मैंने पॉलिसी बताया ना, अगर इस पर अमल हो जाए। वरना अगर आप चाहेंगे कि भाई हम पुलिस के भरोसे पर रहेंगे, तो पुलिस कितना काम करेंगे? आज पुलिस का मामला ये है कि एक पुलिस का जवान है, एक पुलिस के हमारे अधिकारी है, और ऐसा समझ चलो कि एक पुलिस के अधिकारी पर 5 लोगों की वो है जिम्मेदारी है। यानी कि जो 5 पुलिस वाले काम करते हैं वो एक पुलिस वाले पे जवाबदारी है, चाहे अधिकारी की शक्ल में हो कि हमारे पुलिसकर्मी शक्ल में हो। आखिर वो भी तो इंसान है ना, वो भी तो इंसान है ना। जब उन्होंने कह दिया हम तुम्हारे साथ में हैं जी, अरे पुलिस से बड़ी को ताकत है कि आज समाज के अंदर लप लप करते गया हुआ दौर, भाई गिरी कर, ये गिरी कर दौर गया। आज अगर पुलिस की गाड़ी आ जाए ना, लप लप करते। इतना जब कानून का दबदबा है, रुआब है, अगर वो कह रहे कि हम तुम्हारे साथ में हैं, तो फिर हमें उनके सहारे से, जरिए से हम क्या नहीं काम कर सकते जी? तो खाली हम मीटिंग लेके मोकले हो जाएंगे, बयान दे के मोकले हो जाएंगे, प्रेस नोट देख के मोकले हो जाएंगे, खाली मस्जिद के हद तक महदूद रहेंगे, चौराहे पे नहीं घूमेंगे? क्या बिगड़ जाता है भाई? क्या बिगड़ जाता है? नहीं बिगड़ जाता है। हमें ऐसा खौफ पैदा करना पड़ेगा, पुलिस की सरपरस्ती में हमें ऐसी टीम तैयार करना पड़ेगी। और ये टीम तैयार करने में हमारी भलाई है, कानून की तो मदद हो रही, इसमें कुछ शक नहीं है। एक नाम हो रहा शहर का कि औरंगाबाद क्या शहर यार, एक भी मर्डर नहीं होता है, एक भी झगड़ा नहीं होता है, एक भी हिंसा नहीं होती है, एक भी नहीं होता है, सब अमन का माहौल है, शांति का माहौल है। ये हमारे शहर की एक नाक की बात है, एक इज्जत की बात है, एक साख की बात है, पुलिस के लिए भी एजाज़ की बात है कि पूरे महाराष्ट्र में एक शहर ऐसा भी है कि यहाँ पर क्या मामला चलता है और क्या लोग पुलिस के साथ मिलकर, पुलिस आवाम के साथ क्या अच्छा माहौल है और क्या अमन का माहौल है, कैसा कारोबार नहीं बढ़ता, कैसा डेवलपमेंट काम नहीं होते, कैसे हमारे पास इंडस्ट्री का जाल नहीं फैलता। बहुत कुछ होगा साहब, कई फ़ायदे, एक फ़ायदा नहीं, कई फ़ायदे। ये एक मेरी राय थी और ये एक ठोस जामे राय थी, बात थी। अब आ जाता हूँ एक दूसरी बात की तरफ कि आज अगर नौजवानों के अंदर बुराई फैल रही है तो क्यों फैल रही है? इसकी वजूहात भी हमें तलाशना पड़ेगी कि क्यों फैल रही है। आज कई नौजवान में बेरोज़गारी का तनासुब बढ़ा हुआ है, कई घरेलू ऐसे मैटर है कि वो घरों के उलझनों में, घरों के मामलात की वजह से हमारे बच्चे, नौजवान डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। हमें उसकी तरफ भी देखना पड़ेगा और हमें ये नहीं करना पड़ेगा। हम अक्सर सुनते हैं पे काउंसलिंग करना है, काउंसलिंग करना है, काउंसलिंग क्या है? क्या चीज़ है जी काउंसलिंग क्या है ये? अब भाई अगर मेरे को भूख लगी, मैं कह रहा हूँ कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ, तो आप मेरी ये काउंसलिंग करेंगे? नहीं, इस्लाम में भी बहुत सवाब मिलता, भूखे रहो। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट पे पत्थर बांध देते मियाँ, तो 3 दिन से भूखे क्या हुआ, 1 दिन और बर्दाश्त करो, ऐसा बोलेंगे मेरे को आप? तो ये है हमारे पास असल जड़ कि हमारे पास उसकी क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, हम उस पर काम नहीं कर रहे, मैं माफ़ी के साथ कहूँगा और साबित भी कर सकता हूँ। ये मत भूलिए, जब तो जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ ना मैं साहब, कि अपने पास ठोस सवाल भी है। ऐसा नहीं कि हवा में बात करें, चैनल पे बात कर रहा सामने, ऐसा हवा में बात थोड़ी कर रहा मैं। हाँ, हमें वो तलाशना पड़ेगा, क्या बात है नौजवान, क्या बात है, हमें ऐसा खामोश तरीके से। और उसका सबका निचोड़ क्या है? मायशियत, पैसा। और ये काम को भी हम बहुत खूबी से कर सकते हैं, पूरा नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर शुरुआत दी दिए ना तो 50% मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हम सिर्फ साल भर में 50% हम इतना कंट्रोल करने में कामयाब होंगे कि हमारे घरों के अंदर ही अमन अमान दिखेंगे, हमारे नौजवानों के चेहरे पे मुस्कान दिखेंगी,
उनके अंदर एक एतमाद दिखेगा, वो डिप्रेशन से पाक दिखेंगे, दूर दिखेंगे। हमें उसके ऊपर 50% एक साल के अंदर एक मुनज़्ज़म तरीके से हमें इतना दोस्ताना माहौल बताना पड़ेगा कि कहते हैं ना पुराने दोस्त मिल जाते। देखो जो पुराने बोलते ना मेरा लंगोटी का साथी है, बचपन का साथी है, बोलते ना हम फाली में साथ में थे, ऐसा डायलॉग मारते देखो दोस्ताने में। तो वो दोस्त खुला बोलता था, मैंने क्या खाया, मैंने क्या खाया, अंदर की बात बताता हो, अच्छी बुरी बात सब बताता हो, कि उसका जिगरी दोस्त रहता हो, शेयर करता हो, शर्माता नहीं इसके सामने ना, वो शर्माता नहीं शर्माता है, इतना एक एतमाद रहता। तो हमें एक ऐसा एतमाद की फ़िज़ा बहाल करते हुए नौजवानों ने बेतकलीफ बोलना कि हमारे घर के मसले क्या है, कि मेरे घर में टेंशन क्या है, और जब वो टेंशन बता रहा है तो हमें उसको हल करने की तरफ भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जब आवाम भी, नौजवान भी हमसे जुड़ेंगे, नहीं भाई इनको अगर बोले ना तो अपना मसला निकल जाता है। नहीं तो अगर हम ये बोलेंगे कि मियाँ ऐसी बात नहीं है, ऐसा मत करो, सिगरेट मत पियो, टेंशन में मत रहो, डिप्रेशन में मत रहो, ऐसा मत करो, अगर हम ऐसे ही अगर प्रवचन देते रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। क्या होने वाला है? जैसा मैंने मिसाल दिया कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ, तो आपका क्या काम है? मुझे खाना खिलाना, पहले खाना खिलाना, फिर उसके बाद बोलना कि तुम 3 दिन से भूखे क्यों थे, आखिर क्या बात है तुमको 3 दिन से खाना क्यों नहीं मिला? यह है सही तरीका, मगर हम उस पर काम ही नहीं कर रहे, हम उस पर काम नहीं करें। आज हमारे महलों में सूदी निज़ाम है। अब जहाँ सूदी निज़ाम चल रहा हो, एक 5-10% सूदी निज़ाम है, सबको पता है, कुछ ढकी छिपी बात नहीं है। अब बताइए अगर मैं खुद सूद के पैसे खाऊँ, मेरे बाल बच्चे को खिलाऊँ, जैसे भी जो भी हालात थे मेरी, जो भी मजबूरी थी, तो जाहिर सी बात है जब मेरे सूद के पैसे मेरे बच्चे को खिलाऊँगा तो क्या वो पैसों से मेरे बच्चों के खून के अंदर वो बात पैदा होंगी कि बड़ों की बात को समझे, कि मेरी इज़्ज़त करे, कि अल्लाह के अहकाम को माने, कोई शरीयत की पासदारी करे। वो खून के अंदर वो बात पैदा होंगी अगर मैं हराम का माल खिलाऊँ, लपट डुपी खिलाऊँ? होगा? नहीं हो सकता साहब। इसके ऊपर हमारे पास कोई लाएमल ही नहीं। बोले भाई वो कत्ल गारी हो रही, ये हो रहा, ठीक है। अभी हमारे घरों के अंदर, गलियों के अंदर कहीं 1% का 2% 3% सूदी निज़ाम फैल रहा हो, ये तो उससे भयानक बात है। और इसका इतना बड़ा बदतरीन गुनाह है कि बोलने की शर्म आ रही। फिर डरते थे बोल रहा हूँ कि अपनी सगी माँ से ज़िना करने के बारे में नौज़ुबिल्लाह तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इतना बड़ा बदतरीन वो चल रहा है। और वहाँ हमारे पास रोकने के लिए कोई ठोस अमल नहीं कि हम एक ऐसा निज़ाम तरतीब दे कि उसके ऊपर अमल आवारी हो जाए। हाँ, अरे ठीक है भाई, लेकिन ये सूदी निज़ाम चढ़ा तो, और इसके जो असरात मरतब हो रहे, तो इसके जो भयानक असरात मरतब, इसके ऊपर हम कारगुजारी इस्तेमाल नहीं करते, इसके ऊपर हमको नेटवर्क खड़े नहीं करते। हमें करना पड़ेगा साहब, छोटा काम नहीं है। अरे ये काम ऐसा है कि हमें करते करते खबर पहुँच जाएंगे। उन्हीं का भागता इंसान देखो, भागता स्पीड से भागता, या कोई कुत्ता पीछे लगा कर भागते, हम भागते एकदम भागते भागते, ऐसा काम है साहब। ये जैसा आसानी से बोला उतना काम नहीं है। अगर सच में अगर हम दीन के लंबरदार हैं और हम एक हमारे घरों में, गलियों में, चौराहों पे, नुक्कड़ पे, हमारे समाज में, उनके जहनों में, उनकी सोच में, फ़िक्र में, अफ़कार में वो इनकलाब पैदा करना चाहते हैं, वो अच्छाई को उरूज देना चाहते हैं, तो हमें कुर्बानियाँ वक्त देना पड़ेगा साहब। अरे तारीख़ इस्लाम उठा के देखो, जान माल सब निछावर कर दिए। पहले कच्ची मस्जिद हुआ करती थी साहब, तो क्या ईमान मजबूत थे? पहले क्या था? पहले क्या था कि पड़ोसी, हमारा पड़ोसी का क्या मामला है? 40 घर का पड़ोस है, अगर किसको पूछे कि तुम्हारा 10वें घर का क्या हाल है, तो बोलता भाई मैं नहीं पहचानता बहन कोनित क्या है। अरे जब तुम नहीं पहचानते, अगर उस घर में फाका कसी चढ़ी होंगी, कोई बेचारा सूद की नौसत में मुलविस होगा कि पता नहीं कौन सी मजबूरी में क्या कर रहा होगा, क्या बुराई जन्म ले रही होंगी, जब तुम्हें ये खबर नहीं, तो फिर सवाल तो खड़े होंगे ना। फिर सवाल तो बहुत सवाल पे सवाल ऐसे खड़े होंगे कि जिसका हम तस्वर भी नहीं कर सकते। तो बोलने का मतलब कि हमें हर जाविये से मेहनत करनी पड़ेंगे साहब। अगर हम ये रविश पे चलेंगे कि हमें खाली बुराई को खात्मा करना है, माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, आप मेरे बहुत बड़े, मैं आपको बड़ा अदब करता हूँ, एहतराम करता हूँ, कोई बदगुमानी नहीं यहाँ से। अल्लाह आपकी जान में, माल में, आपकी कोशिश को कामयाब करे। आप हमारे बड़े, मैं बड़ा आपका एहतराम करता हूँ, लेकिन बड़ी माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, हम नाकाम होंगे साहब, हम नाकाम होंगे। ये पहले हमें इसके ऊपर भी हमें उतनी मेहनत करने की ज़रूरत है, तो जब जाके हम कामयाब होंगे, जब जाके हम कामयाब होंगे। और जब हराम का माल खा लूँ तो फिर ईमान बढ़ता कि घटता? तो आदमी चल जाता बुरे के रास्ते में। तो कई शक्लें हैं आज हमारे पास, गुर्बत के मारे क्या क्या वाक़यात हो रहे हैं, इशारों में कह रहा हूँ। उसके ऊपर कोई टीम, उसके ऊपर कोई नेटवर्क, कि खाली हम इज्तिमा में बात करेंगे कि जुमे की खुतबात में बात करेंगे, नहीं भाई ये बुराई हो रही है। हर हुक्म क्या दिया गया कि ताकत से रोको। अरे हम अगर अपने समाज के अंदर अपने बच्चों को हम ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ताकत में तो मार धाड़ नहीं,
तो फिर कैसी बुराई का खात्मा कर सकेंगे साहब? कैसी बात कर सकेंगे जब हम अपने समाज को कंट्रोल नहीं कर सकते? और दूसरी तरफ तस्वीर ये दिखती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी होती है तो लाखों की तादाद में रोड पर उतर जाते हैं और लाइन ऑर्डर ख़राब होने का डर रहता है कि पुलिस कार्रवाई करेंगे, डर रहता है। कोई खौफ नहीं खाते हैं, ना बिल्कुल हालत ख़राब होने का डर रहता है। ठीक है, वो ईमान का हरात का जज्बा है, जुनून है, ठीक है, वो जो भी अपनी जगह पे दुरुस्त है। तो क्या ये बुराई को रोकना, क्या ये भी जो है तो एक पामाली नहीं है? शरीयत की पामाली नहीं है? इस शरीयत की धज्जियाँ नहीं उड़ रही है? कि यहाँ भी हमें इतना गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं। और गुस्से में आने का मतलब ये नहीं कि हम एकदम लाइन ऑर्डर ख़राब कर दें, नहीं। पुलिस के साथ लेकर, और पुलिस हमारे साथ में है साहब, और क्या चाहिए? अल्लाह का बड़ा इनाम है ये। अल्लाह ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि एक बड़ी ताकत जिसको पुलिस कहते हैं, जिसके सामने अच्छे अच्छे पानी भरते नज़र आते हैं, वो हमारे साथ में है साहब। और उसको ताकत के लेके हम अगर बुराई का खात्मा अगर सही मनज़्ज़म तरीके से काम नहीं कर सकते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं साहब? क्या कर सकते हैं? आप ये नहीं कर सकते कि भाई पूरा ठेका हमने लिए क्या? आप ये नहीं कर सकते कि हमारी जिम्मेदारी है क्या? आप नहीं, हमें करना पड़ेगा साहब। पहले हमें बहुत कुर्बानियाँ देना पड़ेंगी साहब, जान से माल से देना पड़ेंगे साहब। अगर तारीख़ इस्लाम उठा के देखो ना, हम कहीं नहीं पुरते साहब, कहीं नहीं पुरते हैं। लेकिन जब हम दावा करते हैं, जब हम स्टेज पे बात करते हैं, जब मेंबर रसूल से बात करते हैं ना साहब, तो फिर हमें कुर्बानियाँ का अमली नज़ारा पेश करना पड़ेगा। हमें नौजवानों को टटोलना होगा कि चौबूतर पे क्यों बैठ रहे हैं, आखिर क्या है। और सही काउंसलिंग ये है कि उनके मामलात को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, वो ज़राए क्या हो सकते हैं, उसके हमें तलाशना पड़ेंगे, वो तलाश पे अमल बजावरी करना पड़ेंगे साहब। बहुत मुश्किल है। आज हम समाज को जो है तो बोले कि हम बुराई से पाक करना है, तो बुराई से पाक ये है कि खाली नशे से रोक दिया जाए, कि बुरे से पाक ये है कि खाली सिगरेट पानी से रोक दिया जाए, क्या और कोई बुराई नहीं है? अगर हमारे समाज के अंदर एक बड़ा तबका जो है तो तालीम के लिए, मतलब गुर्बत ज़्यादा जो मेरी मुसलमान माशरा है, हाँ, आज औरंगाबाद के अंदर 50% लोग ऐसे हैं जो गुर्बत ज़्यादा है, जो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए परेशान है, एजुकेशन के लिए परेशान है, उनको ज़रूरत है। लेकिन वहाँ हमारे पास कोई नेटवर्क खड़े नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वाकई कोई गरीब है, किराए से रहता है, वो गैरतमंद है, अच्छे ख़ानदान से है, फ़िक्र मत करो, आपके स्कूल में हर चीज़ पहुँच जाएंगी, स्कूल में पहुँच जाएंगी। यहाँ हमारे पास कोई नेटवर्क नहीं। और जब बच्चे की पढ़ेगी, जब बच्चा जा रहा है, उसको माँ बाप को बड़ा, अब्बा मेरे को मैट्रिक का सिलेबस लेने का, 3 बच्चे, 1 बेटी है, 2 बेटे हैं, उन्हें बड़ा, हाँ बेटे मैं करता, रिक्शा चलाता, मट्टी काम को जा रहा है, जैसे जो भी काम कर रहा है। अब इतना बड़ा तदबीर नहीं कि 3 बच्चों को एक साथ दिला देंगे, एक से दिलाएंगे, 1 महीने में इसको दिलाए, 1 महीने, जब तक दूसरा बच्चा बोलता अब्बा सामने ला लिए सर, मेरे को डांट रहे, मैं जानता हूँ 2 स्कूलों को नहीं जाता, वो डुम्बे मार रहे कर रहा, वो बच्चा डिप्रेशन में इसमें चल जाता, हल्का जानते हो सर कचरा करते, सारे बोले क्या मियाँ कब ला रहे किताब, वो भी प्यार से बोलते। लेकिन बच्चा गर्म खून रहता, अब कैसा रहता आज का नया जमाना, जज्बा वो नहीं रहा पहले का था वो आप समझ रहे होंगे, पहले जज्बा कैसा था, पहले कैसे तब वो अखलाक थे, आज का कहाँ है। आज की इज्जत से बोला क्या मियाँ अभी तक ड्रेस नहीं बनाए, कैसा वो नहीं समझता मेरा कचरा हो रहा, आता ही नहीं स्कूल को, कॉलेज की जाता नहीं। हमने देखे साहब ये वक्त हमारे टाइम ये हुआ था। अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए, मेरी उम्र 55 साल है, जब मैं मैट्रिक में था तो हमारे सामने के जो साथ में बच्चे रहते हैं, हम बोलते क्यों यार खां तो स्कूल क्यों नहीं आया, नहीं यार बोले वो हमारे अब्बा की तरह घर के हालत थी नहीं यार, बोले रियाज, अब नाम लेते थे, अब क्या दोस्ताने में साहब यार कैसा है, बोले वो सर ने बोले कि ड्रेस पहन के आना, अब अब्बा की तबीयत जान दो, बोले यार 2-4 दिन आते नहीं, बोले क्या बोलेंगे, बोल दूंगा मेरी तबीयत ख़राब थी, चुप थी, अपना कुछ भी झूठ मूठ बोलती है, हमारा अब्बा की तबीयत ख़राब थी, ऐसा था वैसा था, किसका इंतकाल होगा था। ये हमारे टाइम होता था, ये हमारे टाइम ये सूरत हाल थी। अब अंदाज़ा लगाओ आप, मैंने मैट्रिक कब पास किया, मैंने 12वीं कब पास किया, आज मेरी उम्र 55 साल है, तो हमारे सामने उस वक्त ये हालात थे, आज तो बदतरीन हालात है साहब। वो बच्चे फिर बाहर आके टाइम पास कर रहे, चांदो यार क्या करना, अपने कहीं भी फिर एक ग्रुप बन जाता, फिर 10 बच्चे अगर ऐसे परेशानी का शिकार रहे तो उसमें एक टुकार मिल जाता, फिर उन्हें रास्ते बताता, उन्हें बोलता क्या खास परेशान है, होना यार घर में परेशानी तंगी चढ़ी, अरे क्या लेने का यार, चल तू ऐसा काम बताता, मैं रास्ता बताता, क्या यार तू तो बहुत चमक रहा, घर गाड़ी लिया, अरे चल रहे, अरे तू खाली आजा पार्टनरशिप में करता मैं, क्या है चल तो क्या बोल तो से क्या कारोबार, अरे चल यार होटल पहले खाना खाएंगे, पहले ढाबे भेंगे, तो आहिस्ता माहौल ख़राब होता। ये रियलिटी साहब, ये रियलिटी है। मतलब खाली मैं आपको एग्जाम्पल दिया ही, और ये एग्जाम्पल भी कड़वा सच है, जाके देखो ना आप। मैंने आज तक देखा नहीं कोई स्कूलों में पूरी टीम गई
कैसा नेटवर्क तैयार हुआ कि भाई नौजवान जो मायूसी में जाने वाला है, अरे वहीं से तो मायूसी फैल रही। मैट्रिक के बच्चा बोले तो 16-17 साल का बच्चा रहता है, और आज के ज़माने में 16-17 साल का बच्चा बोले तो 30 साल से कम नहीं, क्योंकि व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, वो हर चीज़ देख ले रहा हो। मतलब वो कुछ रहे नहीं बाकी, मतलब शॉर्टकट में समझ जाओ आप। दुनियादारी सब देख लेता हूँ, अंदर का, बाहर का, नीचे का, ऊपर का, बाएँ का, सब देख ले रहा हूँ। जब सब देख ले रहा तो क्या बचता भैया, क्या बचता? बस फिर वहाँ से बढ़ रहा। तो कहाँ कहाँ से मायूसी फैल रही, कहाँ कहाँ से ये हो रहा, उस नेटवर्क पे हमारा मनज़्ज़म तरीके से काम नहीं है। मैं दावा कर रहा हूँ, जाइए स्कूलों में, जाइए आप टीचर से पूछिए आप, कितने बच्चे हैं, मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें हैं, उनके वालिदैन क्या है, कि लड़के के दिल में ख्याल नहीं आता। 10वीं की बच्ची, 12वीं की बच्ची है, ठीक है, वो तो खैर बहुत से स्कूलों में मदद भी हो जाती है, लेकिन अब ऐसा ना, कभी कापी है, किताब है, होमवर्क करने का है, छोटी छोटी बात पे तो उसमें रहता है कि फिर वो सहेलियाँ बनते। बोलते ना, फिर एक मच्छी पूरे तालाब को गंदा कर दी थी, कुछ भी रास्ते फुड़ जाते, पेपरों में छपता है। कॉलेज में क्या होता है ये आप देख, कुछ भी मामला फट जाता, कैसे कैसे वाक़यात हो जाते। इस सारे चीज़ों पे हमको मेहनत करना पड़ेंगे साहब, ये छोटा काम नहीं है। अरे ये तो इतना बड़ा काम है कि हम पागल हो जाएंगे हम। लेकिन अगर हम सच में अज़ाइम वाले हैं, सच में जुनून रखने वाले हैं, हौसला वाले हैं, वाकई अगर हम अमन के दाई हैं और बुराई का ख़ात्मा करना चाहते हैं, तो हमको हर ज़ाविये से मेहनत करना पड़ेगा। खाली आप ये बोलेंगे कि बच्चे नशे के दलदल में क्यों गए, कभी जाके देखिए घरों पे। अरे जो बच्चे बैठे, जो मायूस है चेहरे पे दिखाई दे रही, क्यों दिखाई दे रही, क्या वजूहत है? कि खाली ये बोलेंगे कि नहीं बेटे ऐसा मत करो, बाहर मत बैठो, अंदर मत बैठो, होटल में बैठो, ऐसा बोलेंगे। अरे और क्या है, वो क्या ज़राए है कि उनके माँ बाप को साइड में लेके, ये क्या बात है चाचा, हमने आपके बच्चे को देखी, क्या बात है, बोलिए ना, बोलिए, हम तो आपके भाई है, शर्माओ मत, बोलो आप, क्या बात है। वो खुद अरे इतने अपनाइए से बोलो, बोलता है दोस्त बोलता है कि मेरे आंग में चड्डी नहीं, एक मिसाल बता रहा हूँ रफ गौरव भाषा में, तो वो इतना क्लोजअप बता देना उन्होंने, कहीं यार मियाँ ऐसा है, वो ऐसा है, घर में ऐसा हुआ था करके बच्चे का नहीं सुन रहा है, वो अंदरूनी बातें सामने आएंगी। ये है असल जड़ कंट्रोल की, ये है असल जड़ साहब। हम घूम रहे हैं मार्केट में, ऐसा नहीं, मैं भी आपके दरमियान से औरंगाबाद का बंदा हूँ, रहने वाला हूँ, शहर में घूमता हूँ, चैनल के बहाने से गलियों में जाने का मौका मिलता है, प्रोग्राम में जाने का बोलता है, मैं भी खंगालता हूँ, मैं भी देखता हूँ। और मैं भी इतना छोटा नहीं हूँ कि बच्चा नहीं हूँ कि भाई, अरे भैया अगर आपको मेरे से थोड़ा ज़्यादा समझता तो मैं थोड़ा समझता हूँ ना साहब। जब इतनी जिम्मेदारी से एक सहाफ़त के मैदान में है, जैसा भी है, तो कुछ ना कुछ समझता हूँ ना, कुछ सलाहियत रखता हूँ, जब भी तो इतने चल रहा ना चैनल के ऊपर। और ऐसे ही रहता था तो तीसरी मैं भी बंद, चैनल भी बंद हो जाता था। लेकिन कुछ है, अल्लाह ने तमीज़ दिया, सलाहियत दिया, एक समझ दिया, संजीदगी दिया, एक जज्बात दिया, एहसास दिया, उसके सहारे चल रहे हैं, अल्लाह की मदद है। हमें ये काम करने की ज़रूरत है साहब, ये काम करने की ज़रूरत है हमें। आज शागन की जो गाड़ा उठी, जो कम से कम 2 महीने से लोग परेशान हैं। कितने महीने परेशान हैं? 2 महीने परेशान हैं। और कम से कम अगर मजमूई तौर से देखें तो ये आंकड़ा कम से कम अगर देखा जाए ग्रेड बेल्ट के हिसाब से, तो ये 700 से 1000 के आसपास का आंकड़ा है। जो हाथ गाड़ा वाले मुख्तलिफ शक्लों में इनको काम नहीं, मतलब कभी इधर फेंक रहे, कभी उधर फेंक रहे, का माल बच जा रहा है, कहीं जा रहा। तो क्या इनके घर किराए की नहीं? चलो सबके ज़्यादा तो नहीं हो सकते ना, रुपये 12 किराए की, खाने को लगता साहब, धंधा नहीं, पानी नहीं, इनके घरों में बच्चे, इनके घर में बच्चे पढ़ने वाले, लिखने वाले, कोई हमारे पर कभी झाँक के देखे कि भाई ये, अरे इन्हीं के तो बच्चे जो मार्केट में आते हैं, यहीं से तो बुराई फैल जाती। ये गरीब घर के बच्चे रहते, वो देखता है यार मेरा बाप आम बेच रहा, और मैं 20-22 साल का, मेरे बाप ने मुसीबत से पढ़ाया, और साला मेरे अब्बा का गाड़ी की धंधा नहीं कराने दे रहे, घर किराए का है, घर में बच्चा खाना खाता, माँ बोलती बेटे तेरे अब्बा, बेटे बुढ़े हो गए, बेटे हमने तुमको जवान करे, बेटा कुछ तो सहारा बनो। वो भाई बेटा सोचता कि मैं क्या करूँ, कुछ तो धंधा करूँ, क्या करूँ। तो फिर उसमें रास्ता मिल जाता। फिर पहले तो डिप्रेशन चल जाता, बाहर आके फिर वो धीरे धीरे, फिर बाद में फिर एक ग्रुप बनता, फिर उन्हें बोलता हाँ ये लाइन अच्छी है, उन्हें बोलता है इसकी माँ की आफत, यूँ भी सत्यानाश, तू भी सत्यानाश। जानता साला अपने माँ बाप को 4 दिन पाल सकेंगे अपन, अब ये छोड़े वाले को हराम का आ रहा, क्या आ रहा, उसके ध्यान में क्या चलता, शैतान भगा देता, अरे चलो हाँ चलो उसकी माँ क्या है, कौन ला के दे रहा, कौन पूछ रहा अपने को, चलन दो, जो होगा अल्लाह बहुत बड़ा है, कुछ जाता मैदान में हो। फिर बुराई कब तक चुपती, साल 2 साल 3 साल, जब शिकंजा के साथ पकड़े आते, फिर आज पकड़े गए मुझसे बच्चे, ऐसे घरों के बच्चे पकड़े, हम सोच भी सकते नहीं कि वो चरस गांजा नशे कारोबार पकड़े गए। देखें ग्रेड के अंदर, हम सोच भी सकते नहीं, बाप रे ये कारोबार करते थे। तो ये अचानक होता गए, बहुत बड़ी वजूहत रहती साहब, बहुत रीज़न रहती। तो मैं आपको खाली एग्जाम्पल दिया है, ये मैंने आपको दिया ना कि यहाँ हमारा नेटवर्क कोई नहीं, कि भाई इनके घरों पे गए, कुछ सोशल मीडिया पे भाई अच्छे अंदाज से करे, नहीं।
अरे गाड़ी वाला है, अगर मैं गाड़ी वाला है, मैं मौज वाला है, मेरा घर किराए का है, मेरे घर में 3 बच्चे पढ़ने वाले हैं, मेरा सब घर भी किराए का है, अब मैं 2 महीने से इधर भाग रहा उधर भाग रहा, मेरा अंदर चित्ते काम हमारे नफ़ा नुकसान हो जा रहा, तो मेरे जो जवान बच्चे हैं क्या वो मेरी हालत को नहीं देखेंगे? मैं बच्चों को क्या ट्रीट कर सकूँगा? मैं बच्चों को क्या समझा पाऊँगा? जब मैं रात दिन उसमें लगा हुआ है तो मैं मेरे बच्चे कहाँ बैठ रहे, कहाँ उठ रहे, मैं कहाँ देखूँगा? फिर उसमें अगर बच्चों को पढ़ाई का मसला है, कोई बच्चा बड़ा कापी दिलाओ, कोई बड़ा यूनिफॉर्म दिलाओ, कोई बड़ा ये दिलाओ, क्या होगा? क्या करेंगे, कैसा करेंगे? या तो फिर मैं क्या करूँगा? मेरे को क्यों नहीं बता दिया अलग ही रास्ता कि हाँ ये काम कर लो, क्या मौज बेच रहे तुम, अरे ये काम कर लो, तो मैं भी क्या सोचता, जान दो उसकी माँ के अपन तो सड़ गए ना, कोई बात नहीं, जेल में सड़ जाएंगे, जान तो अपने बच्चे की ज़िंदगी बन जाएंगे। फिर लोग ऐसे उधार हो जाते, शैतान भगा देता। कुछ समझ रहे आप? ये बहुत डिटेल है साहब, अगर बोलूँगा ना 4 घंटे लग जाएंगे, लेकिन आपको बोलना ज़रूर था। मुझे मालूम है अगर मैं आपके पास आऊँगा तो आपको इतना टाइम मेरे को दे नहीं पाएंगे, आप मेरे से सुनेंगे नहीं, आप सुनेंगे तो आपको ऐसी बात बोल दी कि मुझे खामोश बैठना पड़ेगा। लेकिन मैं आप 1 शर्ट बोला ना, आप बोलो, आप मैं जो वाक़ियत बोला उसकी तशरीह करो, आप जाके इंक्वायरी करो, अंदर झाँक के देखो, झाँक के देखो, झाँक के देखो साहब, झाँक के अंदर झाँक के देखो, जब पता चलेगा, जब आईना दिखेंगे, अरे बाप रे ये सूरत हाल है, फिर हम किस बात की काउंसलिंग कर रहे साहब? हाँ, जैसा मैंने मिसाल दिया ना 2 मिनट पहले कि अगर मैं 3 दिन से भूखा हूँ तो आप ये मत बोलो कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीप दी, पेट पे पत्थर बांधे थे तो तुम भी भूखे रहो। समझ रहे बात को आप? ऐसा नहीं बोल सकते आप। अगर ज़राए है, वसाइल है कि आप मुझे खिला सकते हैं तो मुझे खाना खिलाओ, फिर बात करो कि क्या बात थी। यह है अफजल तरीक़ा, यह है सही तरीक़ा, इसको बोलते सही काउंसलिंग। ना भूखे पेट में अगर मम्मी को वाद दूंगा, नसीहत दूंगा, तकरीर करेंगे, मेरे दिमाग में बैठेंगे, क्योंकि मैं खुद भूख की हालत में। तो समाज के नौजवान आज बेबसी की हालत में है, एहसास महरूमी की हालत में है, एहसास कमतरी की हालत में है, डिप्रेशन में है। क्यों है? क्या बात है? कोई माँ पेट से कोई बुजरी पैदा होता क्या? माँ पेट से कोई नशेड़ी पैदा होता क्या? होता? कुछ तो वजूहत होती होंगी ना। क्या है? क्या ये बोलने से काम चलेगा? मोबाइल आ गए, मोबाइल आ गए, मोबाइल ही है सब कुछ। इतने हमारे पास समाज नहीं बिगड़ा ना साहब, ख़ानदानी लोग हैं हम, ख़ानदानी लोग हैं। यहाँ की सरज़मीन पाक सरज़मीन है ये, बुज़ुर्गान औलिया की सरज़मीन मानी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना माहौल ख़राब नहीं हुआ कि हम एक बुराई का एक बहाना देके छुप जाएंगे, कहने को मोबाइल आम हो गए बुराई। नहीं साहब, इतना माहौल नहीं बिगड़ा, आज भी बहुत अच्छा माहौल है साहब। अगर एक एंगल से देखें ना, बड़ा खुशगवार माहौल है, बड़ी नरम ज़मीन है, बड़ी सख्त ज़मीन नहीं है, मगर हमें सही नहज पे सही मेहनत से काम करने की ज़रूरत है। तो कसम खुदा ही क्या इनकलाब पैदा नहीं होगा जी, क्या इनकलाब पैदा नहीं होगा। अरे भाई अगर हमारे समाज में मैंने ऐसे वाक़यात भी देखा कि एक मेरी बहन, मेरी बेटी एक बुराई के रास्ते, 4-5 साल पहले का वाक़या है, ज़्यादा बल्कि बुराई के रास्ते पे थी। मुझे मालूम पड़ा, मैंने हमारे 2-4 बंदे को मालूम पड़ा, हमने इंक्वायरी करे माइक, जब हम थोड़ा डैशिंग में थे, अब ख़त्म हो गया, अब जुम्मा दे आ गया, निकल गया हुआ गए, हमने मालूमात करे तो वो खातून की आज भी वो मेरी बहन की दिमाग में थे। मैं बोला बाजी क्या बात है, हमने आपके बारे में सुने, बड़े मोहतात अंदाज से बात करा, क्योंकि क्या भरोसा है आपने इल्ज़ाम लगा दी, तुम छेड़ रहा था बोल के, अपन लफड़े में आ जाएंगे। तो औरत ने रो दी थी साहब, मैं घर पे ले गई थी, बोले मेरे 3 बच्चे हैं, मेरा शोहर बीमार है, मेरा घर किराए का है, मेरी माँ भी बीमार है। भैया बोले मैं ये काम रास्ते से बंद कर दी थी, बोले मेरे को तुम्हारे घर में लेके चलो, अगर फिर अगर मैंने चौखट पार करी तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो। आज भी वो मेरी बहन के, वो औरत की खातून की आज मेरे कान में आवाज़ गूंजती है, आंख पे कांटा आता है। सवाल ये है कि उस महल्ले के अंदर और भी तो लोग होंगे ना, बड़े बड़े ज़कात देने वाले, इमदाद देने वाले, अतिया देने वाले, मदरसा बनाने वाले, मस्जिद बनाने वाले। क्या अल्लाह पूछेंगे नहीं कि तुम्हारी बस्ती के अंदर, पड़ोस के अंदर एक ऐसा माहौल चढ़ा? क्या बोलेंगे? कि ये बोलेंगे नहीं, अल्लाह ताला मस्जिद खुशनुमा बनाने में लगे थे, झूमर को देख रहे थे, हम कालीन बिछा रहे थे, हम दीवार में संगमरमर लगा रहे थे, हम मखमल बिछा रहे थे, और हमारी बेटियाँ, मेरी बहनें गुर्बत के मारे कौन से रास्ते पर गामजान थी यार, तुम मखमला बिछाने में लगे हुए थे। ये सूरत हाल है साहब। अगर आप बड़े इजाज़त देना मेरे बुला के बताओ तुम्हारे चैनल पे वो वीडियो रिलीज़ करूँगा साहब, हाँ मैं रिलीज़ करूँगा साहब, खाली इजाज़त दो मेरे को आप, हम आपको बुरा नहीं मानेंगे। बताओ आप, हम जिम्मेदारी लेते, बताओ आप, आपके पास क्या खजाना छुपा हुआ है, मैं बताऊँगा साहब। मैं शर्त मेरे को सब इजाज़त दो, लेटर पे दो, बताओ सकते हो, बताओ कि हमारे रहते हुए शहर में क्या चढ़ा, तुम बताओ। वो चीज़ रिलीज़ करूँगा साहब, आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। आप क्या समझते मैं ऐसी जज्बात में आ जाता? दीवाना है, पागल है, मैं पागल कुत्ते ने काटा मेरे को। मैं देखता हूँ साहब, दिल तड़प जाता है। फिर सोचता हूँ जब मुझे दिख रहा है तो कल लोगों को नहीं दिख रहा क्या, कि बड़ों तक बात तक नहीं पहुँच रही क्या कर रहे हम? बड़े बड़े खाली बड़े बड़े बात,
क्या चढ़ा नहीं मालूम। अरे शुरुआत तो दो। मैं ये नहीं बोला अगर 1000 लोग अगर मुस्तहिक है तो कम से कम इस काबिल तो हम पैदा कर सकते हैं कि हम 100 की हम ज़रूरतें पूरी करने वाले बन जाए। बाद में हमारा दायरा बढ़ेगा। अरे अल्लाह की मदद आएंगी ना। अरे जब हम इखलास के साथ उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे अल्लाह की मदद आएंगी ना साहब। मेरे जहन में आज तक मैं हैरान हूँ कि हम करोड़ों रुपए की मस्जिदा बनाने में कामयाब, उसका अतिया जमा करने में कामयाब, मदरसे बनाने में कामयाब, करोड़ों रुपए के उसके अंदर हम ज़कात के निज़ाम तक बड़े बड़े इदारे चलने में कामयाब। मुझे कोई बदगुमानी नहीं, ना मस्जिद के खिलाफ ना मदरसे के खिलाफ है नहीं भैया। सवाल ये है पर हमारे पास ऐसा नेटवर्क क्यों नहीं है जो माशत के ज़रिए, गुर्बत के ज़रिए, अगर तंदुरुस्ती के ज़रिए अगर कोई बुराई पनप रही है तो हम उसको उसके ज़रिए से हम पूरा करें। क्या आपने किताब में नहीं पढ़ा? किताबों में नहीं पढ़ा आपने कि फाका कशी, सुनिए गौर से आप, सुनिए आप कि फाका कशी और तंग दस्ती कुफ्र के करीब कर देती। लिखा हुआ है ना किताब में, फाका कशी और तंग दस्ती कुफ्र करीब कर देती। कहाँ से काउंसलिंग करेंगे साहब आप? एक इंसान फाका कशी में है, एक तंग दस्ती में है और आप उसे काउंसलिंग करेंगे? नहीं जमता ना साहब। वो आपका एहतराम कर लेंगे, हाँ हाँ माराना साहब, हाँ तो ऐसा नहीं करूँगा। ये हम देख रहे साहब, ये मैं देख रहा हूँ। ये मैं ऐसा सुन के नहीं बोला। अरे मैं तो रोज़ ऐसे ऐसे वाक़यात देखता क्योंकि मैं उस सतह से देखता। मेरा जहन सोच एक जुस्तजू वाली है, मतलाशी है, तलाश थी क्या चढ़ा क्या चढ़ा। मैं ऐसा उस टाइप का आदमी नहीं है कि चलो मैं 2-500 कमाए घर में आए अपना खाए पड़ गए। नहीं, कोई अल्लाह ने अल्लाह की वारिस दिमाग में जिस्म में दिया है तो वो हिसाब से उस चीज़ अल्लाह बता भी देता है। बोलते ना आदमी को जैसा कोई इसका रहा सूखे गिल्ले का तो बराबर उसको मालूम रहता कहाँ मिलता किधर मिलता, बराबर जाके बैठता क्योंकि उसका रास्ते का प्लेयर रहता वो बराबर है। लेकिन यार कोई नमाजियत क्या बोलता, अरे यार जोर होगी, कहाँ जमात मिलेंगी। समझ रहे बात को आप? तो ऐसे हर इंसान के अंदर गट्स रहती और गट्स के हिसाब से अल्लाह उसको बराबर वो रास्ते पे ले जाता या वैसे लोगों से मिलाता या वो खुद उस माहौल में चला जाता, चाहे फिर अच्छे का रास्ता हो या बुराई का हो। हक बात है, सच बात है। तो बहरहाल इसमें 2 बातें थी। जैसा मैंने कहा कि हमें ऐसी टीम तैयार करके पूरा गश्तिया का अमल शुरू करना पड़ेगा एक मुनज़्ज़म तरीके से, बड़ा प्यार अंदाज से, और उसमें थोड़ा सा जहाँ सख्ती का मामला आया तो हम पुलिस की मदद ले सकते हैं। ये एक मेरा सुझाव है। और दूसरा कि बहुत सी वजूहात जो हमारे घरों में बेचैनी पाई जा रही है, नौजवानों में बेचैनी पाई जा रही है, तो हमें उसकी भी जो है तो रास्ते तलाशना पड़ेंगे। हमें ये इतना तवील है, ये मौजू इतना तवील है कि शायद 10 घंटे भी कम पड़ जाए। हमें तलाशना पड़ेगा साहब। हर घर की कहानी अलग है, हर नौजवान की दास्तान अलग है, हर एक की हकीकत अलग है। ये हमें समझना पड़ेगा साहब, ये हमें समझना पड़ेगा, ये हमें समझना पड़ेगा, ये हमें समझना पड़ेगा साहब। इसके बगैर हर तहरीक अधूरी है। बड़े बड़े इस्लामी जलसे अधूरे हैं, जुमे के खुतबात भी अधूरे हैं, गैर मौसर है। बड़े बड़े मतलब मीटिंग भी गैर मौसर है क्योंकि हम अगर उस सतह पे जो कुर्बानियाँ देकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, जब हमारा जान माल वक्त लगेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह की बरकतें आएंगी, अल्लाह की रहमतें आएंगी, अल्लाह की मदद आएंगी ज़रूर आएंगी। लेकिन उतने इखलास के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा कि नौजवान लगेगा नहीं अगर हमें बुराई से रोकते हैं तो हमारी जो मजबूरियाँ हैं, बेबसियाँ हैं, हमारे हालात हैं, ये उसकी भी सद्भाव करने की ताकत रखते हैं, ये उसको भी निपटने की ताकत रखते हैं, ये उसको भी हौसला करने की ताकत रखते हैं, ये उसको भी सुलझाने की ताकत रखते हैं। जब ये माहौल नेटवर्क तैयार होगा तो फिर कैसा वो नहीं होगा साहब। ठीक है, कोई बुराई तो क़यामत तक चलते रहेंगे जी, लेकिन कम से कम इस हालात में रहेंगे ना कि हम एकदम अपने आप को बेबस महसूस कर रहे, टूटे हुए महसूस कर रहे, बिखरे हुए महसूस कर रहे, लाचार महसूस कर रहे। ये हमें सोचना पड़ेगा साहब, हमें सोचना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। मैं तो हैरान हूँ कि आज तक हमारे मुस्लिम माशरे में पेपर में आते हैं, अखबार में भी पढ़ते हैं, बयान में भी सुनते हैं कि सूदी निज़ाम बढ़ रहा है, लेकिन मैंने आज तक ही नहीं देखा कि भाई महल्ले जाती सतह पर को बैतुल माल क़ायम किया गया हो। अरे बैतुल माल क़ायम करो, तुम एक रिवाज दो, हर बुराई का ख़त्म हो जाएंगे जी, और 70-80% हो जाएगा। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एक हमें ऐसा लाहमल तैयार करना पड़ेगा। हो सकता है साहब अल्लाह की मदद देंगे, 100% हो सकता है, लेकिन हम खाली एक अजीब गरीब माहौल में चलेंगे और चंद लोगों को ऐसा देखे मोकले हो जाएंगे और चंद लोग करेंगे, बोलेंगे हमने बहुत बड़ा काम करे। मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ साहब, हम नाकाम हैं। ठीक है, वक्त निकल जाएगा, हालात जो भी है निकल जाएंगे, बर्बाद होने वाले बर्बाद हो जाएंगे, तबाही जिसकी मुक़द्दर में वो तबाह होकर रह जाएगा। लेकिन सवाल ये है, अगर ज़िम्मेदारों की हैसियत से, एक बड़ों की हैसियत से अगर हम इसमें नाकाम रहे तो यकीन मानिए कसम खुदा की आज तो कोई मायका लाल शायद हमको कुछ बोल ना सके या आपको कुछ बोल ना सके, लेकिन कल या में आखिरत में यकीनी सवाल अल्लाह की तरफ से पूछा जाएगा। चाहे आप कितने भी जमातों के ज़िम्मेदारों के
बड़े रहो, अरकान रहो, ज़िम्मेदार रहो, सुदूर रहो, बड़े बड़े लीडर हो, कि बड़े बड़े जो भी रहो, ओहदों के मनसब के मालिक रहो, अल्लाह पूछेगा कि तुम्हारे महल्ले के अंदर ये निज़ाम भी चल रहा था तो तुमने क्या करे इसको कुछ कोशिश करने के वास्ते। तो आप नहीं कर सकते साहब, नहीं कर सकते। मैं बड़ा ना कसम है खुदा की, अरे मैं कुछ भी नहीं यार, शहर के बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं इनके सामने कुछ भी नहीं, मैं पैर की धूल भी नहीं है। कसम है खुदा की, मेरे पास एक ऐसा विजन है, अगर हम उस पे तमाम लोग एक यकसुई के साथ, एक जुनून के साथ काम करें ना, कसम है खुदा की, अरे कैसा इनकलाब नहीं आता जी, कैसा इनकलाब नहीं आता। लेकिन हम खाली मेंबरों से बात करेंगे और रोडों पे नज़र नहीं आएंगे, नहीं आएंगे साहब, जलजला आएगा, क़यामत ही चाहिए, फिर क़यामत ही चाहिए। एक वाक़या याद आ रहा, अब बात तो क्लोज़ कर रहा, क्योंकि बात बढ़ते, जब बात बोलते ना, बात निकली है तो दूर तक लग जाएगी। एक वाक़या बोल के, क्योंकि ये वाक़या, क्योंकि मैं इस्लामी दूंगा तो कैसा है, सबने सुन ली हुई है। एक ऐसा वाक़या पेश करता हूँ मैं आपको, जैसा मैंने कहा ना कि रोड पे आना पड़ेगा, हमको ज़मीन पे फैलना पड़ेगा। ये वाक़या उसकी तरफ निशानदेही करा था, वो वाक़या आपको सुना रहा हूँ। सर सैयद अहमद खान का नाम नहीं सुने आपने हिंदुस्तान में? सुने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे। वो अजीम शख्स ने जब ये सोचा आने अंग्रेज़ों के टाइम कि मैं एक यूनिवर्सिटी क़ायम करूँगा जिसमें अंग्रेज़ी तालीम भी पढ़ाई जाएंगी, तो लोगों ने मुखालिफत करे, अरे सर सैयद तो पागल हो गया, मतलब ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा, लोगों ने पढ़े। तो वो शख्स ने चंदा मांगा रोड पे, मतलब ज़मीन पे उतरा। एक उनका बड़ा दिलचस्प वाक़या है, एक बार जा रहे थे, यूनिवर्सिटी की तलाश में थे कि कुछ पैसे जमा हो जाए मैं यूनिवर्सिटी क़ायम करूँ। कोई मान चले जवान बैठे होते, नौजवान, पता नहीं, तो उनके पास सर से गए और बोले कि कुछ पैसे दीजिए, मैं यूनिवर्सिटी क़ायम करना चाहता हूँ। तो वो शख्स जो भी नौजवान था उन्हें कहा कि मैं मुजरा सुनने को जा रहा हूँ, अगर आप नाच के बता दे तो मैं ये पैसे आपको दूंगा। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने उस यूनिवर्सिटी के लिए, इस अजीम उम्मत मुस्लिमा की एक तालीमी बक़ा के लिए, तालीमी इमारत की बक़ा के लिए साहब नाचे उन्होंने। उसके बाद नौजवान ने फिर बाद में क्या बोला, नहीं दोबारा, तो फिर उन्हें पैसे दिया। बोलने मतलब अजीम शख्सियत सर सैयद अहमद ख़ान, अरे वो किस अमल से गुज़र रहे हैं, किस दो चार से गुज़र रहे हैं। क्या हमें कोई बोले, अगर कोई बोले कि मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूँ, आप रोशन गेट पे जो है तो खाली चड्डी में आओ, भाई दीवानगी है, पागलपन का, चड्डी में आओ, तो हम कैसा लेंगे, हम तो झगड़ा कर देंगे। मिसाल बताया मैं आपको, ये एक हक वाक़ई की रोशनी में कहा कि कोई हमको अगर ये कह दे कि हम तुमको 1 लाख देते, तुम खाली चड्डी पे घूमो, तो हमारी कैफियत क्या होगी, हमारा दिमाग क्या बोलेगा, कितना सरक जाएंगे हम। मतलब मैं आपको ये बोलना चाह रहा था, ज़मीन पुत्री आप, जिसकी जो सलाहियत है, जो ताकत है, और आसान तरीक़ा है कि महल्ले जाती सतह पे हम इज्तिमाई एक निज़ाम क़ायम कर दे, अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान भी कंट्रोल कर सकेंगे। जो भी घरेलू हमारे माँ बहनों के जो मसले मसाइल हैं, गुर्बत के, इसके उसके, वो भी मसाइल हम कर सकेंगे। शादी है, ब्याह है, तला है, खुला है, अमुक है, धमुक है, गुर्बत है, रोज़गार है, हम ये भी करेंगे साहब। अरे नेटवर्क का ज़माना है, व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, दुनिया सुकड़ गई साहब, सुकड़ गई। अब गया दौर वो, अब तो यूँ करे तो ऐसा लफड़ा है, अब नहीं रहा। खाली मैदान में उतर जाओ, मैदान में उतर जाओ आप, तो इनकलाब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा साहब। हम पेपरों की ज़ीनत बनते रहें, क्या इससे नुमाइंदगी, यहाँ मीटिंग, वहाँ मीटिंग, यहाँ बयान। अरे उतर जाओ मैदान में, और हर सिमते, हर जाविये से हमें उतरना पड़ेगा साहब, जब जाके हमारी महल्लों से, गलियों से, महल्लों से, घरों से हमारी बेचैनी का माहौल ख़त्म होगा, मायूसी का माहौल ख़त्म होगा। नौजवानों के अंदर मायूसी चेहरे पे वो खुली के साथ उठना पड़ेगा साहब, उठना पड़ेगा। अरे 2 ही मिसाल दे दिया मैंने आपको कि हमारे महल्लों में कुछ सतह पे टक्केवारी पे सूदी निज़ाम चल रहा है। कितना अल्लाह का अज़ाब होगा कि आपके महल्लों में बड़ी बड़ी तहरीकें चल रही है, तंजीमें चल रही है, मस्जिदों का कारोबार, मस्जिदों के मतलब तामीरी काम चल रहे, लाखों रुपए काम चल रहे हैं, और ये निज़ाम का रोकने के लिए आप लोग का नेटवर्क नहीं है। अगर कल यौम आखिर में अल्लाह हमसे पूछते हम क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? अल्लाह ताला वही मुसलमान के औलाद थे, समझ रहना था उनको, हक़लात समझ रहना था। अगर ऐसा जवाब देंगे, खुदा न खासा जवाब दे भी दिए, और वो अल्लाह ने उस शख्स को सामने लाया कि बताओ तुमने सूद से पैसा क्यों लिया, तो कहेंगे कि मैं 3 दिन से घर में फाके चढ़े थे, मैं रिक्शा चलाता था, करके मैं सूद से पैसे लिया। हमारा क्या हाल होगा साहब? इस सच्चाई को हमें देखना पड़ेगा साहब। ये मैं देख रहा हूँ, ये मत कहिए, जरिए मत कहिए, अरे चलो मैं आपको सर्वे कराता, चलो मैं आपको बताता, चलो मैं आपको लोगों से मिलाता। साहब छोटी बात नहीं है साहब, छोटी बात नहीं है।
बहरहाल ये दो बातें थी कि हमें, जैसा मैंने एक पहला आपको समझाया, सुझाव दिया, इस पे काम करने की ज़रूरत है और ये काम करने की ज़रूरत है जो नौजवानों को हमें जैसा मैंने आपको बताया। और तीसरी और आखिरी बात कि हम महल्ले जाती सतह पर एक बैतुल माल कायम कर दें, क्योंकि आजकल जो मुसलमानों की जो परेशानियां हैं, जो बुराई की तरफ समाज जो टर्न ले रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजूहत है माशी कमज़ोरी। एक ऐसी ज़रूरत है ज़िंदगी की जिसके अंदर इंसान ना हक़ देख रहा, जब इंसान टूट रहा, बिखर जा रहा, ना हलाल देख रहा, ना हराम देख रहा। ये सच्चाई को हमें देखना पड़ेगा और इसके वास्ते हमें सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, एक तरतीब बनाना पड़ेंगे। मसाइल बहुत है, लेकिन छोटे शुरुआत देना पड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला उसके असरात मुरत्तब होंगे, अल्लाह की मदद देंगी, अल्लाह की नुसरत देंगी और ज़रूर हूँगा। ये हमें ये पैदा करना पड़ेंगी। एक आखिरी मिसाल और जहन में आ गई, औरंगाबाद की मिसाल दे रहा मैं आपको कि हमने देखा बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद एक जो धनी मस्जिदपुर में ज़मीन दी गई जो भी है, तो उसके वास्ते औरंगाबाद में मीटिंग हुई थी। अभी 2-5-6-7 साल भर के अंदर की बात, अखबार में आया था। ये मीटिंग हुई थी कि भाई पूरे वो लोग मतलब देश में घूम रहे कि भाई हमको एक आलीशान मस्जिद तामीर करना है, ये करना है। अल्लाह, मैं खुशी की बात है, अल्लाह घर आबाद हो रहा, इसमें नाराज़गी क्या बात है, अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ 3 साल से मुतवातिर ईदगाह के अंदर, मेरे चैनल पे जाके देखो, पिछले साल का वीडियो निकाल के देखो, कब्रस्तान के अंदर बीचों बीच नमाज़ पढ़ी जा रही। जब हमारे ज़िम्मेदारों का ये बेहिसी का आलम रहेगा कि अल्लाह के सजदे पामाल हो रहे हो, तो साहब ये तो कौम है, ये तो पामाल होंगी। और जब अल्लाह के सजदे पामाल हो रहे हो और हमारे पास वो शऊर नहीं है, वो ईमानी शऊर नहीं है कि कैसे मुमकिन है कि 30 दिन के रोज़े रख रहे और वो सजदे कब्रस्तान में अदा किए जा रहे हो। मेरे पास ठोस सबूत है, पिछले साल का वीडियो उठा के देख लो। अरे जब हमारे पास ये शऊर अगर मर जाए तो हम चले कौम को सुधारने को। अब बताइए, इस्लाम के सजदों से ज़्यादा भी कोई बात है कि कोई बड़ी बात है, कोई आला बात है? बताइए, अगर है तो मैं अपने अल्फाज वापस ले लूँगा साहब, मेरे पास सबूत है। बोलने का मतलब ये है कि हमें सही तौर से शऊर पैदा करना पड़ेगा साहब, उठना पड़ेगा। रिवायती कामों से हमें एहराज करना पड़ेगा साहब। ये रिवायती कामों में कौम गुमराह हो जा रही, वो समझ रहे ये कर रहे, वो करे, वो करे, और जबकि हकीकत में कुछ नहीं हो रहा। ये सच्चाई है, हमें सच्चाई उठना पड़ेगा। ठीक है, शुरुआत में हमें नाकामी हो सकती है, हमें तकालीफ का सामना करना पड़ता है। इंशाअल्लाह रास्ते बनेंगे, रास्ते खुलेंगे साहब, रास्ते खुलेंगे, अल्लाह की मदद देंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, काफ़ी इसमें तल्ख बातें भी थी, कुछ अच्छी बातें थी, लेकिन मैंने कहा ना, शिकायत भी अपने से होती है। और ये मैंने जो कहा हूँ, आप अगर मेरे बड़े हैं तो छोटों का काम रहता है कि आपसे गिला करे, शिकायत करें। तो मेरे को इस नज़र से देखें आप कि ये हमारे दरमियान से है, हमारी उम्मत के दरमियान से है, हमारे दरमियान से कौम का बंदा है और हमें बड़े होने की हैसियत से एक नाराज़गी जता रहा है, एक हक़ जता रहा है। आप पे तनकीद नहीं कर रहा हूँ या कोई इस्लाम तराशी कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे, आप भी मुझे माफ़ करे, लेकिन आपको अपनाइयत के साथ एक आपसे एहतजाज कर रहा हूँ। काश ये सदा, ये आवाज़ आप तक पहुँच जाए, दिलों में उतर जाए और ये मामला हम सरज़मीन पे देखें, हालात पे देखें। बस इसी बात से आपसे अलविदा होता हूँ। को बोलने में तो हो गया हूँ, क्योंकि टूट के कहा हूँ, सब बिखर के कहा हूँ। हो सकता है कुछ अल्फाज की अदायगी, हो सकता है आपको नाराज़गी हो रहे होंगे, मैं आपसे दिल के गहराई से माफ़ी भी चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरे बड़े हैं। फिर कह दो कि मैं आपका सबका एहतराम करता हूँ, कोई बदगुमानी नहीं है। अल्लाह आपको नज़र बद से बचाएँ, अल्लाह आपको हौसला दे, अल्लाह आपको ताकत दे। हम सब जुड़ें, काम करें, इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेंगी। बस इसी बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए बजरंग चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।